हाँ भाई, एक बार में इतिहास पार। अब तक जो ना पढ़ा हो, जिस जालिम लोग का किताब उठा के ना देखी हो, दुख दुख हो रही हो दिल में कि कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं, तो आप लोगों के लिए जी वीडियो की सीरीज आ रही है। और जैसे सीपीओ में निचोड़ दिया था, जैसे सीपीओ में सवाल फंसे थे, यहां दोबारा इस वीडियो में गारंटी ले रहा हूं जी, आपके जितने पेपर में सवाल आने वाले हैं उनमें 70 से 80% सवाल इस वीडियो से होने वाले हैं। ठीक है जी। पिछले 4 5 6 साल का पूरा पैटर्न एनालिसिस करके तब आपके लिए वीडियो लाई गई है। टाइम ज्यादा लूंगा नहीं, 30 35 सेकंड लूंगा। साथ ही साथ बता दूं भाई, इधर इधर मेरे याद नहीं किधर, साथ में एक आई बटन दिख रहा होगा आप लोगों को, सेम आपको करंट अफेयर्स की वीडियो भी मिलेगी। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को जबरदस्त तरीके के साथ, और 2 घंटे पूरा इतिहास पार। चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज की जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक होने वाला है, ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द पोर्ट ऑफ इंडस वैली? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसका पोर्ट इनमें से कौन सा था जी? ऑप्शन क्या है, कौन सा पोर्ट था जी? लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। जो साम्यक स्कूल ऑफ फिलोसफी है जी, जो दर्शन का स्कूल है जी, किस संप्रदाय की स्थापना, मतलब किस संप्रदाय के थ्रू स्थापना करी गई थी जिसकी? किसके थ्रू? कपिल के थ्रू। ठीक है भैया, कपिल मुनि ने इसकी स्थापना करी थी, साम्यक स्कूल ऑफ फिलोसफी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर? जो कश्मीर के जितने भी राजा हुए हैं उनके बारे में जी डिटेल्ड अकाउंट कौन से हमें किससे मिलता है, अकाउंट से मिलता है, कौन सी किताब से मिलता है जी? किताब का नाम है राजतरंगिनी। क्या नाम है? राजतरंगिनी। हाँ जी। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। हाँ जी। डैश डैश द एंशिएंट इंडियन treatise on statecraft, economic policies and military strategy that was written in संस्कृत? संस्कृत में लिखी गई किताब है जी मिलिट्री पॉलिसी और स्ट्रेटेजीज के ऊपर। कौटिल्य ने इसे लिखा है भैया। ठीक है, तो ये बताना है आपको इस किताब का नाम क्या है। किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और ये एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है जी, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हाँ जी। कौन से पीरियड में जी ऑस्ट्रिच जो है वो हिंदुस्तान में मिला करती थी? ऑस्ट्रिच कौन से पीरियड में हिंदुस्तान में मिला करती थी? तो याद रखना है भैया, पैलियोलिथिक पीरियड या फिर पूरा पाषाण काल में हिंदुस्तान में ऑस्ट्रिच या फिर के शत्रुमुर्ग पाए जाते थे। हाँ जी। इनाम गांव कहां पर बना हुआ है जी? इनाम गांव कहां पर सिचुएटेड है? इनाम गांव आपको याद रखना है जी, महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। और ये पुरातत्विक यानी कि साइट है, पुरातत्विक साइट है। और पुरातत्विक साइट भी कौन से काल की है जी? पाषाण काल की साइट है। इसी के साथ जी अगले की बात करें। डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? हाँ जी। सबसे पुरानी खोज सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी है जी? भिड़ाना। भिड़ाना क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोजी गई साइट है। हाँ जी। कादम्बरी। कादम्बरी के बारे में बात करें भैया, इज द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट रिटन बाय बाना भट्टा। ठीक है जी। ये किताब है जो किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है एंशिएंट टाइम्स में। हाँ जी। मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है भाई? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और याद रखना है हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हाँ जी। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? हाँ जी। एंशिएंट कल्चर्स। कौन से प्राचीन कल्चर के साथ, संस्कृति के साथ जी जो हैंगिंग गार्डन है वो जुड़ा हुआ है? किसके साथ जुड़ा है? मेसोपोटामिया के साथ जुड़ा है। चलिए जी अगली बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस? सिंधु घाटी के किनारे कौन सी इनमें से साइट जो है वो नहीं है? कौन सी नहीं है भैया? रोपर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता किनारे नहीं है। हाउ मेनी वेदांगास आर देयर इन टोटल? कुल मिलाकर कितने वेदांगा है? कुल मिलाकर जी 6 वेदांगा है, याद रखना है। अगली की बात करें। व्हाट इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर रावी? रावी नदी का ऋग्वेदिक काल के समय में क्या नाम था? क्या नाम था भैया? पुरुषनी नाम था। क्या नाम था? पुरुषनी। हाँ जी। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैच्योर फेज हड़प्पन साइट सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ राजस्थान? राजस्थान के अंदर हड़प्पा के मैच्योर फेज की जो है वो साइट कौन सी है जी? नाम का बात करें जी, साइट की बात करें तो क्या नाम है? कालीबंगा। अच्छा, खास बात यह है यहाँ से काले रंग की चूड़ियां मिली थी, इसीलिए इस साइट को जी कालीबंगा भी कहा जाता है, यानी कि जहां से काले रंग की बैंगल्स मिली है। अगली की बात करें, द ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू? ऋग्वेदा कितने भाग में डिवाइडेड है? 10 भाग में डिवाइडेड है जी। और जो आखिरी भाग है पुरुष सूक्त है, जिसके अंदर में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सूत पीटक? सूत पीटक का भाग कौन सा है? सूत पीटक कौन से धर्म का लेख है जी? ये बौद्ध धर्म का है। मध्यमा निकाया, मध्यमा निकाया सूत्र जो है जी ये कौन से का भाग है? सूत पीटक का भाग है। अगले क्वेश्चन की बात करें। इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटड़ा सिचुएटेड? सुरकोटड़ा जो है कौन से स्टेट में है जी? गुजरात के अंदर है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वैसे तो ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आगे चलते चलते मैं बताऊंगा जी आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल कैसे होगी। आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट हैज एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग? जो पिट ड्वेलिंग है जी, यानी कि गर्तावास जो है, यहाँ पर कौन सी पुरातात्विक साइट पर इसके हमें अवशेष मिलते हैं? कहां पर मिलते हैं जी? बुर्जहोम के अंदर मिलते हैं, जो कि कहां पर पड़ती है? J&K, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ती है। आगे चलते हैं जी। बुर्जहोम द नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन? कहां पर बसी है जी? कश्मीर के अंदर बसी है। और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रखा है एक तरीके से 2 बार, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक स्लाइड पर, इसलिए है।
आगे बात करते हैं जी, इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द साइट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदड़ो लोकेटेड। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है जी? सिंध प्रांत के अंदर है। हाँ जी, द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का जो खोपड़ी है जी, वो हिंदुस्तान के अंदर कहां से मिली है? और वो भी प्री हिस्टोरिक एज के अंदर, जब इतिहास लिखा नहीं जाता था, यानी कि पाषाण काल की बेसिकली बात कर रहे हैं। कहां से मिली है जी? हथनौरा से मिली है। हथनौरा इसलिए हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है। आगे चलते हैं। हाँ जी, हड़प्पन एरा की एक साइट है जी जहां से एविडेंस मिले हैं प्लॉग यानी कि हल के, और हल से जुते हुए खेत के। कौन सी साइट है? कालीबंगा है जी। कहां पर? राजस्थान के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स एज पर वैदिक थ्योरी, वैदिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी चीज जो है वो गलत है? क्या गलत है भैया? द ब्राह्मण्स और द प्रीस्ट केम फ्रॉम पुरुषास अयर। ठीक है, कहां से आए हैं? ईयर से आए हैं। नहीं जी, याद रखना है आपको, अगर बात करी जाए चार वर्ण जो है वो कहां से आए हैं, अगर इसे एक इंसान मान ले तो यहां से आए हैं जी, मुख से आए हैं। मुख से क्या आए हैं? ब्राह्मण से आए हैं। ठीक है भैया। हाथों से क्या आए हैं? क्षत्रिय आए हैं। ठीक है। लिम्स जो है, लिम्स यानी कि जांघों की जो हड्डी होती है, यहाँ से जांघों से कौन आए जी? वैश्य आए हैं। और पैरों से कौन आए हैं? शूद्राज आए हैं, शूद्र आए हैं। और याद रखना है भाई, इस टाइम पर अगर शूद्र पैरों से आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है वो सबसे नीचे है, इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर पूरा समाज टिका हुआ है। इस टाइम पर वर्ण के अंदर भेदभाव नहीं था। इस समय पर वर्णों का मतलब केवल और केवल कार्य करना था। वैदिक काल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं भाई। एक तो कौन सा? 1500 से 1000 बीसी का। ठीक है जी। दूसरा 1000 से लेकर के 500 बीसी का। इन दोनों हिस्सों की बात करें तो इसके अंदर जी भेदभाव जो है, हाँ जी, यहाँ पर भेदभाव देखने को नहीं मिलता और यहाँ पर भेदभाव देखने को मिलता है। तो याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आगे चलते हैं जी। विद रेफरेंस टू वेदांगास, वेदांगास के रेफरेंस में फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स रिचुअल। रिचुअल किसे कहा जाता था जी? कल्पा को कहा जाता। कल्प को क्या कहा जाता था? रिचुअल कहा जाता था, जिसे अनुष्ठान हिंदी में कह देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नोन एज पुरुषनी, पुरुषनी किसे कहा जाता था? रावी नदी को कहा जाता था। और भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जो है पिछले 4 साल में 3 बार रिपीट कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलते हैं जी। सत्यमेव जयते जो शब्द है जी, ये कहां पर लिखा हुआ है? कहां से लिया है? कौन से उपनिषद से लिया है जी? मुंडको उपनिषद से, या मुंडका उपनिषद से हमने ये शब्द लिया है। कौन सा शब्द जी? सत्यमेव जयते। एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग वाज कॉल्ड गोपति। गोपति जो है किंग या राजा को गोपति कौन सी स्टेज में कहा जाता था वैदिक काल में? लॉर्ड ऑफ कैटल्स, यानी कि जब मवेशियों का स्वामी राजा को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रास इज नोन एज। वैदिक हाइम्स या मंत्रों की जो कलेक्शन है इसे क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है या संहिता? संहिता इंग्लिश में, संहिता हिंदी में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज लॉर्ड महर्षि महावीरा बॉर्न। महावीर जो है, महावीर स्वामी जो है, उनका जन्म कहां पर हुआ था जी? उनका जन्म हुआ था आज के समय के बिहार के अंदर। द डैश इज द जैन टेक्स्ट कंटेनिंग द बायोग्राफीज ऑफ जैन तीर्थंकर। जितने भी जैन तीर्थंकर हैं, कितने तीर्थंकर हैं जी जैन? 24 तीर्थंकर हैं। उनमें से कौन सा टेक्स्ट जो है वो 24 तीर्थंकर की बायोग्राफी मिलती है? किसके अंदर? किसके अंदर मिलती है? कल्प सूत्र के अंदर मिलती है। अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी, जैन दर्शन के अकॉर्डिंग जी टर्म जिना, जिना का मतलब क्या होता है? जिना का मतलब होता है विजेता या कॉन्करर, जिसने सब पर जीत हासिल कर ली, सब पर यानी कि अपनी इंद्रियों पर। चलिए जी आगे आते हैं। नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर। हाँ जी, पहले और चौथे जैन तीर्थंकर का जन्म कौन से शहर में हुआ है? अयोध्या में हुआ है, जहां पर श्री राम का भी जन्म हुआ है। आगे चलते हैं। डैश इज अ फेमस, डैश इज फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेंस ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट आर्किटेक्चर बिलोंगिंग टू द पीरियड बिटवीन 3rd सेंचुरी बीसी एंड 12th सेंचुरी एडी। 3री सेंचुरी बीसी से लेकर के 12वीं शताब्दी एडी तक के बीच के बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर मिलते हैं कहां से भैया? सांची से, जहां पर अशोक ने सांची स्तूप भी बनवाया था। आगे चलते हैं जी। हाँ जी चलिए। वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया, एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है इंडिया में, डैश स्तूपा एट सारनाथ was constructed by the great Mauryan king अशोक। अशोक के द्वारा बनाया गया जी एक महान स्तूप है, बहुत फेमस स्तूप है। कहां पर भैया? आपका कहां पर है? सारनाथ के अंदर है। स्तूप का नाम क्या है? धमेका, धमेक। ठीक है जी, धमेक, धमेखा भी कह सकते हैं। ए वैसे तो जनरली ऐड किया जाता है, लेकिन धमेक भी कह देते हैं इंग्लिश वोकेबलरी में से। और धमेक हिंदी में प्रॉपर धमेक कहा जाता है, इंग्लिश में धमेखा या धमेक कह देते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द 4 नोबल ट्रुथ्स, हाँ जी 4 नोबल ट्रुथ्स का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन से रिलीजन में मिलता है? 4 महान सत्यों का। कौन से मिलता है जी? बौद्ध धर्म में। जैन के अंदर 5 महान सत्यों का मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ है भाई? लुम्बिनी के अंदर हुआ है, आज के समय के नेपाल में पड़ती है। द चैत्य एंड विहार, चैत और विहार जो है बौद्ध धर्म से वैसे तो रिलेशन रखते हैं। कंस्ट्रक्टेड फॉर द मॉन्क्स ऑफ विच रिलीजन, कौन से रिलीजन के मॉन्क्स के लिए जी? बौद्ध धर्म के लिए बनाए जाते थे। लॉर्ड ऋषि केव, हाँ जी लोमास ऋषि केव कंस्ट्रक्टेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए बनाई गई थी वो कहां पर है जी? बिहार के अंदर है। कहां पर है? बिहार के अंदर। लोमस ऋषि गुफा।
विच मौर्यन रूलर बिकेम द फॉलोअर बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को अपनाने वाला कौन सा मौर्य शासक था? अशोक था। हाँ जी। हिस्टोरिक साइट इज लोकेटेड इन जोगढ़ इन उड़ीसा, जोगढ़ उड़ीसा के अंदर कौन सी ऐतिहासिक साइट बसी हुई है जी? अशोक रॉक इंस्क्रिप्शन साइट्स। उड़ीसा के अंदर जी हम देखते हैं अशोक के बहुत सारे रॉक इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं। द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज? हाँ जी, जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, गंधार कला शैली है, वो कौन सी यूरोपियन शैली से प्रेरित पाई जाती है, प्रभावित पाई जाती है? यूनानी यानी कि ग्रीक शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा? बुद्धिस्ट स्तूप जो है वो कौन सी आर्कियोलॉजिकल आर्ट फॉर्म का यूज करते थे? ये हर्मिका। किसका? हर्मिका। साथ ही साथ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा साइट इज नॉट लोकेटेड ऑन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कौन सी साइट नहीं है? भरहूट। भरहूट कहां पर है? उत्तर प्रदेश में नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द थर्ड? अच्छा, आप लोग कहोगे सर ये ऐसे क्यों करा रहे हो? भाई इन क्वेश्चंस को जो करा रहा हूं ऐसे के ऐसे ही एग्जैक्ट याद कर लेना जी, जैसे करा रहा हूं ऐसे के ऐसे ही एग्जैक्ट याद कर लेना। क्यों कर लेना भाई ऐसे के ऐसे ही एग्जैक्ट याद? क्योंकि जी ये क्वेश्चन एग्जैक्ट के एग्जैक्ट फंस सकते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में। पीडीएफ कैसे मिलेगी इसका मैं आपको लोगों का आंसर बताऊंगा अभी 5-10 मिनट बाद, ध्यान से वीडियो को देखते रहना। इन विच सिटी वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर कराई गई थी जी? पाटलिपुत्र के अंदर कराई गई थी। Which of the following is not one of the monarchical state that existed in the 7th and early 6th century? अर्ली 6th और 7th सेंचुरी में इनमें से कौन सा स्टेट मोनार्की नहीं था, यहाँ पर राजा नहीं होते थे? कौशल। कौन सा स्टेट जी? कौशल। डैश अज्यूम द टाइटल ऑफ गंगई कोंडा चोला? हाँ जी, गंगई कोंडा चोला का टाइटल किसने लिया था भैया? राजेंद्र चोला प्रथम ने, क्योंकि इन्होंने नॉर्थ के ऊपर भी कब्जा कर लिया था एक हद तक। द मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश आर फाइंड डिनोटेशंस ऑफ द डैश डायनेस्टी? हाँ जी, जो खजुराहो के अंदर जो मंदिर बने हैं या जो जितने भी आर्किटेक्चरल चीजें बनी है, पेंटिंग्स बनी हो, किसके बनवाई हुई है? ये चंदेल राजाओं की बनवाई हुई है। टेम्पल ऑफ गॉडेस वाज बिल्ट बाय द? हाँ जी, टेम्पल ऑफ गॉडेस निशंभासुदिनी देवी का जो मंदिर है वो किसने बनवाया है? ये बनवाया है जी चोलाज ने। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये 2019 के अंदर आया था भैया, ठीक है, 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का। हाँ जी, अजात शत्रु जो कि एक रूलर ऑफ हरियक डायनेस्टी वाज द सन ऑफ? अजात शत्रु किसका राजा था जी? बिंबिसार का बेटा था। सॉरी, किसका बेटा था? बिंबिसार का। और एक और राजा है बिंदुसार, ये किसका पिता है? बिंदुसार इज फादर ऑफ अशोक। याद रखना है, दो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। हाँ जी, द फेमस फिजिशियन जेविका वाज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ? हाँ जी, जो फेमस फिजिशियन है जीविका, इसे किसके कोर्ट में अपॉइंट करा गया था? बिंबिसार के कोर्ट में अपॉइंट करा गया था, हरियक वंश के बिंबिसार। Who among the following was the last ruler of Nanda dynasty? नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? धनानंद, जिसे किसने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कैपिटल ऑफ मगध बिफोर 4th सेंचुरी? 4वीं शताब्दी से पहले कैपिटल क्या थी मगध की जी? राजगृह। उसके बाद हो गई पाटलिपुत्र। इन 4th सेंचुरी बीसी द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। विच डायनेस्टी बिल्ट द पंचारथा ऑफ महाबलीपुरम? महाबलीपुरम का जो पंचारथ है जी, ये कौन सी डायनेस्टी ने बनाया है? पल्लव्स ने बनाया है, पल्लव्स ऑफ कांची। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ चोला एम्पायर टेम्पल? हाँ जी, चोल एम्पायर के या चोल साम्राज्य के जो टेम्पल्स होते थे उनका एग्जांपल क्या है? इनमें से एक इसका एग्जांपल है जी ऐरावतेश्वरा टेम्पल। ऐरावतेश्वरा मंदिर जो है इसका एग्जांपल है। हाउ मेनी ग्रेट पावर्स? महाजनपद कितने थे जी? कुल 16 महाजनपद थे। कब? 7th एंड अर्ली 6th सेंचुरी के अंदर। Who was the founder of चालुक्य डायनेस्टी? चालुक्य डायनेस्टी का स्थापक कौन था जी? पुलकेशिन प्रथम और सबसे महान राजा पुलकेशिन द्वितीय। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी थी? धर्मपाल ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय डैश अ पाला किंग? कौन था वो पाला किंग जी? धर्मपाल था। कौन सा पाला किंग था? धर्मपाल। ये एसएससी जी कितनी बार रिपीट कर चुकी है क्वेश्चन? एसएससी 3 बार रिपीट कर चुकी है, मैंने बस 2 बार दिया है तो इसलिए आपके लिए हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, बदामी चालुक्याज, ठीक है जी, फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट? बदामी के जो चालुक्य थे उनकी सबसे पहली कैपिटल क्या थी? एहोल। उसके बाद में क्या बना दी इन्होंने? बदामी बना दी, जिसके बाद बदामी या बदामी के चालुक्य कहलाए। द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ भोपाल वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार रूलर्स? भोपाल का शहर किसने बसाया था जी? राजा भोज जी या मिहिर भोज ने बसाया था, जिन्हें मिहिर भोज के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ भोपाल किसने बसाई थी? मिहिर भोज ने, राजा भोज ने बसाई थी भाई। द फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय? जो खजुराहो मॉन्यूमेंट्स है किसने बनाए थे? चंदेल राजाओं ने बनाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हो रहा है देख लो, एसएससी के प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रहा है और पिछले 4 साल के।
द सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स अंडर चोला डायनेस्टी वाज नोन एज, चोला डायनेस्टी के अंदर जो पीजेंट्स थे यानी कि किसान थे उनकी बस्तियों को क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश से मगध का प्रथम रूलर कौन था भैया, बिंबिसार था। कौन था, बिंबिसार था। वेयर डिड द टर्म शहल भोग, शहल भोग जो है स्टैंड्स विच रिप्रेजेंट अ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर इंपीरियल चोलास, चोलास के अंडर जो इंपीरियल रेवेन्यू थी जी, हाँ जी, जो रेवेन्यू कलेक्ट करी जाती थी जी, इस शब्द का अर्थ क्या है, शाल भोगास, ये रेवेन्यू से रिलेटेड है जी। विद्यालयों के रखरखाव के लिए दान दी गई भूमि, द लैंड डिनोटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स, एंड दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू इन कमिंग एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम। हाँ जी, डिस्पाइट बिलोंगिंग अ पावरफुल महाजनपदा, मगध वाज अंडर another form of administration in वैशाली बिहार इंक्लूडिंग इट्स कैपिटल वज्जी विच वाज कॉल्ड डैश, वज्जी को क्या कहा जाता था जी, गणा और संघा, गण या संघ कहा जाता था जी। वज्जी जो है ये 11 साम्राज्यों का संघ था जिसे वज्जी संघ कहा जाता था। ठीक है जी, वैशाली बिहार इनकी कैपिटल थी। हाँ जी, चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में या डाउरी में कौन सा स्टेट मिला था जी, पाटलिपुत्र मिला था। जो 12 की गुफाएं हैं जी, 12 केव्स हैं, ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स हैं इंडिया के अंदर। ये मोस्टली जो है वो बिलोंग करती हैं किस पीरियड से, कौन से पीरियड से जी, मौर्य वंश से बिलोंग करती हैं 12 केव्स। मेगास्थनीज अ ग्रीक हिस्टोरियन विजिटेड इंडिया इन द रिजीम ऑफ, मेगास्थनीज किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था जी, याद रखना है। हु हैज रिटन द बुक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, कौटिल्य, आप इसे कौटिल्य भी कह सकते हो जी, विष्णुगुप्त भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, विष्णुगुप्त भी कह सकते हो, और साथ ही साथ जी चाणक्य भी कह सकते हो। एक ही व्यक्ति के 3 नाम है जी, चंद्रगुप्त के गुरु हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट पेयर एज डिनोटेड बाय द चोला इंस्क्रिप्शंस, चोला इंस्क्रिप्शंस का सही पेयर कौन सा है जी, संस्थाओं को दान की गई भूमि जो है क्या कहलाती थी, जैन कहलाती थी। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ टाइप ऑफ सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड बाय द किंग्स इन एंशिएंट इंडिया टू एस्टैब्लिश देयर पोजीशन, राजा अपनी पोजीशन को स्टैब्लिश करने के लिए जी इनमें से कौन सा सेक्रीफाइस नहीं करते थे, इनमें से कौन सा भैया क्या बलिदान नहीं करते थे, कौन सा नहीं करते थे जी, मुवंडे वेलम, मुवंडे वेलम का जो अनुष्ठान है ये राजा अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए नहीं करते थे। सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए जी क्या कर जाते थे, अश्वमेध यज्ञ जैसे यज्ञ किए जाते थे। अंडर द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन द सीताध्यांश, हाँ जी, सीताध्यांश के प्रभारी अधिकारी थे जी, वॉज द ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जी सीताध्याक्ष को किसे कहा जाता था जी, उस व्यक्ति को जो कृषि का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, एग्रीकल्चर का। 12 केव्स जो है जी कौन से समय की बनी हुई है, मौर्यन समय की बनी हुई है। वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द नवरत्ना एट विक्रमादित्य कोर्ट, इनमें से विक्रमादित्य जो थे जी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राजा वीर विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे जी, इनके कोर्ट में कौन से नहीं थे जी, इनके कोर्ट में सूरदास नहीं थे, बाकी तुलसीदास वगैरह ये सब इनके कोर्ट में थे। सूरदास बहुत बाद के कवि हैं। हाँ जी, समुद्रगुप्त के जो अचीवमेंट्स हैं वो कौन से पिलर के ऊपर हमें इंस्क्रिप्शन के ऊपर देखने को मिलते हैं जी, कहां पर देखने को मिलते हैं, इलाहाबाद स्तंभ के ऊपर, इलाहाबाद पिलर के ऊपर। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का रीजन क्या है भाई, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे जी, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन्स वर कोल्ड, गोल्ड कॉइन्स को गुप्त काल के दौरान क्या कहा जाता था जी, दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। द डैश पीरियड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, इंडिया की गोल्डन एज कौन सी है जी, बुद्धिस्ट काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है जी, बुद्धिस्ट एज को नहीं, यहाँ पर आपका गुप्ता एज होगा। क्या होगा, गुप्ता एज। ठीक है जी, और यहाँ पर भी दिनार नहीं होगा, निष्क होगा। क्या होगा, निष्क होगा। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ गुप्ता लाइन वाज, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था भैया, विष्णुगुप्त। अंतिम शासक जो पता है हमें कौन है, विष्णुगुप्त। आगे चलते हैं। द गुप्ता इम्पोज्ड अ फाइन कोल्ड, गुप्ता ने फाइन करा था जिसे क्या कहा जाता था जी, हलवा करा। क्या कहा जाता था जी, हलवा कर कहा जाता था, हल्वकर कहा जाता था। विच वाज द प्लॉग टैक्स, जो कि हल के ऊपर लगने वाला टैक्स था। कल्टीवेशन जो आप करते हैं, जमीन जो उगाते हैं उसके ऊपर लगने वाला टैक्स हुआ करता था जी। आगे चलिए, हुआ द फाउंडर ऑफ वकाटका डायनेस्टी, वकाटका का जो डायनेस्टी थी जिसका संस्थापक कौन है, विंध्या शक्ति। विंध्या शक्ति क्या है जी, इसके वो है स्थापक हैं इस डायनेस्टी के। हुम द फॉलोइंग वाज द गुप्ता रूलर, इनमें से कौन गुप्ता रूलर है, विक्रमादित्य जी। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्यूरिंग हुज रिजीम डिड द चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग विजिटेड, ह्वेनसांग किसके काल में आए थे जी, हर्षवर्धन के काल में आए थे, जो कि वर्धन वंश के शासक थे। इनकी 2 राजधानी थी, थानेसर और कन्नौज।
ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड चाइनीज ट्रेवल ज़ुएनज़ांग विजिटेड इंडिया। अच्छा एक दूसरा नाम है जी ज़ुएनज़ांग या हुएनसांग, दो नाम लिखे मिल सकते हैं। ज़ुएनज़ांग आया तो भी आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन होगा। एसएससी CGL 2022 13 दिन एग्जाम चलना है, एक दिन या एक दिन ये क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा, गारंटी विवेक मलिक की है। अब बता दूं आप लोगों को इस क्लास की जो पीडीएफ है, पीपीटी है, ये सब कुछ मिलेगा कैसे, बहुत देर से इंतजार में बैठे होंगे। तो भाई अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इस क्लास की पीपीटीज चाहिए, तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है जी। उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको एक लिंक के ऊपर क्लिक करना है, जिसके अंदर वो लिंक कह रहा हूँ जी, कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जी क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी जो है वो कमेंट्स के अंदर छोड़ देनी है। आप लोगों को जो पीडीएफ है जी वो आपकी ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। कहां पर छोड़ देनी है अपनी ईमेल, आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ देनी है। आपको जो पीडीएफ है वो आपकी ईमेल पर मिल जाएगी। आगे आते हैं जी। हाँ जी, बाणभट्ट जो है वो किसके कोर्ट के पोएट थे भैया, हर्षवर्धन के कोर्ट के पोएट थे बाणवर्धन, जिन्होंने हर्ष चरित्र भी लिखी, हर्ष का चरित्र, हर्ष चरित्र। हुएनसांग हेल्ड टू द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। हुएनसांग को क्या कहा जाता है जी, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, यानी कि जो तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के तौर पर जाना जाता है। किसके काल में आया था, हर्ष के काल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा गया है। किंग हर्षवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेसर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। हर्षवर्धन ने अपने भाई के मरने के बाद जी जो थानेसर कन्नौज का जो क्राउन है, राज्य है, वो संभाला था। इनके भाई का नाम क्या है भैया, इनके भाई का नाम है राज्यवर्धन, राज्यवर्धन। इनके भाई का नाम क्या है, राज्यवर्धन। अगला सवाल जी, हर्षचरित्र इज द बायोग्राफी और हर्षवर्धन रूलर, और लिखी किसने है जी, बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षवर्धन के काल में कौन आए थे, ज़ुएनज़ांग विजिटेड इंडिया। हाँ जी, हर्षवर्धन को 618 सी में किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और कहाँ हराया था जी, नर्मदा जो नदी है, इस नदी के किनारे हराया था। हाँ जी, हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1026। 1026 में सोमनाथ के मंदिर के ऊपर किसने अटैक और लूटा, मोहम्मद गजनी ने। जो राज तरंगिनी है जिसके लेखक कौन है, कल्हान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, खजुराहो टेम्पल कहां पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश के अंदर। हाँ जी, तनख इज द सेक्रेड टेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो तनख है जी कौन से धर्म का टेक्स्ट है, कौन से धर्म का जी, जूडिज्म, यहूदी धर्म का टेक्स्ट है तनख। याद रखना भैया, ये क्वेश्चन जो है एक ही बार आया है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे कहीं ना कहीं। आगे आएंगे जी, द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रिपुरा इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय डायनेस्टी। हाँ जी, जो त्रिपुरा का क्षेत्र है इसके ऊपर कौन सी डायनेस्टी रूल करा करती थी मध्यकालीन भारत में, माणिक्य। कौन सी जी, माणिक्य डायनेस्टी। संत कबीर रिसीव्ड हिज स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फ्रॉम द प्रिसेप्टर नेम्ड। संत कबीर ने अपनी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कहां से ली थी, आध्यात्मिक प्रशिक्षण संत रामानंद से लिया था। किससे लिया था, संत रामानंद से। पंचवटी A key part of the वाल्मीकि रामायण is located in which of the state of India। पंचवटी कहां पर है जी, महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर। Who among the following defeated हर्षवर्धन in 618, पुलकेशिन द्वितीय। कोणार्क टेम्पल ऑफ उड़ीसा इज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। कोणार्क टेम्पल को किसने बनाया है भैया, नरसिम्हा देव प्रथम ने। किसने बनाया, नरसिम्हा देव प्रथम ने। अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण 326 BC में करा था, चंद्रगुप्त मौर्य के रूल से पहले। ठीक है भैया, 3 साल पहले। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने बनाई थी। अटैक ऑफ साउथर्न कोस्ट ऑफ कथाईवारा, कथाईवारा की साउथर्न कोस्ट के ऊपर अटैक किसने करा था, अलोंग विद अरेबियन सी। वेयर ही सेक्ड द सिटी ऑफ सोमनाथ एंड इन 1026 में सोमनाथ के मंदिर को या सिटी को तबाह कर दिया, लूटा कौन था जी, गजनी का महमूद, महमूद ऑफ गजनी। इंडियन रूलर वाज डिफीटेड बाय द मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने कौन से हिंदुस्तानी रूलर को हराया था, जयपाल को हराया था जी। किसे हराया था, जयपाल को। कब, 1001 AD में। गुरु डैश इज नोन एज द कॉबलर सेंट। कॉबलरों का सेंट किसे कहा जाता है जी, गुरु डैश को एक चमार संत कहा के नाम से जाना जाता है जी। कौन है, रविदास। कौन है, रविदास, गुरु रविदास जी को। हाँ जी, जो महमूद गौरी, मोहम्मद गौरी है जिसका फर्स्ट इन्वेजन कब हुआ था, 1175 AD में। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में, और फर्स्ट बैटल 1191 में। ठीक है जी। बैटल ऑफ हाइडेप्सिस जो है जी, झेलम का जो युद्ध है। अच्छा याद रखना, हाइडेप्सिस जो है वो झेलम को कहा गया है ग्रीक के अंदर। 326 में जी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अलेक्जेंडर विजय हुआ था। हाँ जी, अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान के ऊपर इन्वेजन 326 में करा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्हान पेन द बुक नेम्ड। राज तरंगिनी किसने लिखी है जी, कल्हान ने लिखी है, और कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में बताती है। ठीक है। कनिष्क वाज अ डैश किंग। कनिष्क एक डैश राजा था, कुषाण वंश का राजा था जी कनिष्क। ठीक है, कौन से वंश का राजा था, कनिष्क कुषाण वंश का, जहां पर हिंदुस्तान में पहली बार आकर सोने के सिक्के चले।
विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटास ने कौन सा टेम्पल बना रखा है जी, कैलाशनाथ मंदिर जो है आपके, कैलाशनाथ मंदिर जी रॉक कट टेम्पल है। कैसा टेम्पल है भाई, कैलाशनाथ टेम्पल एक रॉक कट टेम्पल है, यानी कि मंदिर जो पत्थर है जी उन्हें काटकर बनाया गया टेम्पल है। हु हैड रिटन द बुक्स अमुक्त, हाँ जी अमुक्त मालविया, अमुक्त मालविया जो बुक है जी ये किसने लिखी है, कृष्ण देव राय ने लिखी है। किसने लिखी है, कृष्ण देव राय ने लिखी है जी। अच्छा कृष्ण देव राय कब के राजा हैं जी, मिडाइवल इंडिया के राजा हैं। आगे चलते हैं जी, विच डायनेस्टी हैज डेवलप्ड द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट का उदय कौन सी डायनेस्टी के टाइम पर हुआ है जी, कुषाण डायनेस्टी के टाइम पर हुआ है, कुषाण के टाइम पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय द वराहमिहिर, वराहमिहिर ने कौन सी किताब लिख रखी है भाई, वराहमिहिर ने कौन सी किताब लिख रखी है, बृहद संहिता, बृहद संहिता किसने लिख रखी है, वराहमिहिर ने लिख रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, अच्छा जी कौन सा रिलीजियस टेक्स्ट है जो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ है जी, ज़ोरोस्ट्रिज्म। और ये कौन सा धर्म है जी, पारसी धर्म है, जो हिंदुस्तान में ओरिजिनेट नहीं हुआ है लेकिन हिंदुस्तान में आज के समय पर है। Who among the following was the greatest ruler of प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार का सबसे महान राजा मिहिर भोज। Which of the following is associated to संस्कृत महाभारत, संस्कृत की महाभारत से कौन जुड़ा है जी, शांति पर्व, शांति पर्व। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोल्डिवा इज लोकेटेड एट, कोल्डिवा की जो आर्कियोलॉजिकल साइट है जी वो कहां पर लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल इज नॉट अ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल इन इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर जी कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल नहीं है, गौथिक शैली हिंदुस्तान की नहीं है जी, वरना नागर शैली का हो, ठीक है जी, या फिर आपकी नॉर्थ की द्रविडियन शैली का हो, साउथ की, ठीक है जी, ये सब क्या है, इंडिया की शैली है। हु हैड बिल्ट द ग्रांड चैरियट केव टेम्पल इन महाबलीपुरम, जो ग्रांड चैरियट केव टेम्पल है जी ये किसने बनवाया है, नरसिंह ने, किसने बनवाया है, नरसिंह ने बनवाया है। द गॉडेस अरियानी इज द गॉडेस ऑफ डैश एज पर द ऋग्वेद, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जी जो गॉडेस अरियानी है वो किसकी देवी है, फॉरेस्ट की यानी कि वन की देवी है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक एक ही बार आया है। What was the name of the last Hindu dynasty of गुजरात, गुजरात की आखिरी हिंदू डायनेस्टी का नाम क्या था भैया, जिसने 1244 से लेकर के 1304 तक रूल करा है, वाघेला, क्या नाम था जी, वाघेला डायनेस्टी, वाघेला डायनेस्टी। Which of the following book is written by वराहमिहिर, वराहमिहिर ने कौन सी किताब लिखी है जी, बृहद संहिता। The national emblem of India is taken from Mauryan pillar, हाँ जी नेशनल एम्बलम कौन से मौर्यन पिलर से लिया है, सारनाथ वाला जो मौर्यन पिलर है जिससे नेशनल एम्बलम लिया है। डैश इज एन एपिक पोएम इन द संस्कृत महाकाव्य स्टाइल इन द लाइफ एंड निर्वाणा, लाइफ और निर्वाणा के ऊपर जी कौन सी एक महाकाव्य है संस्कृत में लिखा हुआ है जी, बुद्ध चरित्र है। कौन सा महाकाव्य है जी, बुद्ध चरित्र, लिखा किसने है, अश्वघोष ने। डैश क्रिएटेड अ न्यू स्टाइल ऑफ म्यूजिकोलॉजी कॉल्ड इंद्रप्रस्थ माता और द चतुर्देनी संप्रदाय, चतुर्दायनी संप्रदाय या फिर भैया इंद्रप्रस्थ माता जो है ये एक नया म्यूजिकोलॉजी का स्टाइल था, किसने बनाया है, अमीर खुसरो ने बनाया है। किसने बनाया है, अमीर खुसरो ने। हाँ जी अगला सवाल, कोलाटट्टू नाडु, वल्लभ नाडु तथा थेकु कुमार भारत के किस राज्य में प्राचीन अल्पकालीन साम्राज्य हुए थे जी, प्राचीन अल्पकालीन साम्राज्य हैं जी, स्मॉल टाइम किंगडम्स है, यानी कि छोटे छोटे समय पर आए हैं। और कहाँ के हैं जी, ये केरला के है जी। और ये क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी याद रखना, बाई चांस पूछ सकता है, जब एक बार पूछ दिया तो एसएससी ने। वेयर डिड द विक्रम एरा बिगिन, विक्रम संवत जो है जी कब शुरू होता है, ये शुरू होता है 57 बीसी में। इन विच स्टेट द जोगड़ा रॉक इंस्क्रिप्ट एडिक्ट ऑफ अशोक इज लोकेटेड, जो जोगड़ अशोक का एडिक्ट है जी, जोगड़ एडिक्ट वो कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है जी। गोपाला हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, पाला साम्राज्य का स्थापक कौन है जी, गोपाल है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद वैशाखिका स्कूल ऑफ फिलोसफी, हाँ जी वैशाखिका स्कूल ऑफ फिलोसफी, इससे कौन जुड़े हुए हैं, कनाडा। द फेमस केव ऑफ उदयगिरी एंड खांदगिरी आर लोकेटेड इन, उदयगिरी और खांदगिरी की जो फेमस केव है कहां पर लोकेटेड है, उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है। हाँ जी आगे चलते हैं, कथा सरिता सागर किसने लिखी है, जो कथा सरिता सागर है जी किसने लिखी है, सोमदेव ने लिखी है। किसने लिखी है, सोमदेव ने लिखी है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर बात करें जी, 10 अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु में कौन सा नहीं आता जी, गरुड़ नहीं आता। कौन सा नहीं आता, गरुड़ नहीं आता। आखिरी अवतार विष्णु का क्या है, कल्कि, जो कि कलयुग में होना है। चलिए जी, होम द फॉलोइंग वाज नोन एज देवनाम प्रिया, देवनाम प्रिया किसे कहा जाता था, अशोक को। तोलका पीएम, तोलका पीएम जो है जी फेमस एंशिएंट ग्रामर टेक्स्ट है, और कहाँ का जी, तमिल ग्रामर का टेक्स्ट है। और कब लिखा गया है ये, संगम एज के अंदर, या फिर भैया संगम काल के अंदर लिखा गया है। कब से कब तक चला है जी संगम काल, 300 बीसी से लेकर के 300 एडी तक संगम काल चला है जी हमारा। आगे चलते हैं,
एज पर एंशियंट इंडियन फिलोसफी द पुरुषार्था और द फोर एम्स ऑफ लाइफ डज नॉट इंक्लूड यशा। पुरुषार्थ या फोर एम्स के अंदर क्या आता था भैया, आपके 4 आश्रम आते थे, ठीक है। गृहस्थ हो गया, वनप्रस्थ हो गया, आपका संन्यास हो गया, और सबसे पहला कौन सा हो गया जी, शिक्षा वाला हो गया, जहां आप पढ़ते हैं। चलिए, जिसे हम क्या कह देते हैं जी, हाँ जी, शिक्षा वाले को। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कमेंट सेक्शन बताइएगा, जब हम शिक्षा ले रहे होते हैं जी और हमारी शादी नहीं हुई होती, उस आश्रम को क्या कहा जाता है, जो कि सबसे पहला आश्रम है। 3 मैंने बता दिए। कोनार्क टेम्पल इन ओडिशा वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। कोनार्क टेम्पल किसने बनाया, नरसिंहदेव प्रथम ने। हाँ जी, गजनी के महमूद ने, महमूद ऑफ गजनी ने क्या करता, अटैक करता भैया साउथ कोस्ट ऑफ कठाई वार्ड में, और 1026 में क्या करता, सोमनाथ को लूटा था। मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, चौहान ने हराया था 1191 के अंदर, पृथ्वीराज चौहान, तराइन का प्रथम युद्ध। हाँ जी, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराते हैं। जयपाल को जी क्या होता है भैया, इसे मोहम्मद गजनी हराता है 1000 एडी में, या फिर आप 1001 भी कह सकते हैं एडी में। सोमनाथ के मंदिर के ऊपर किसने अटैक करा, गजनी ने अटैक करा। फर्स्ट इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी कब हुआ जी, 1175 में मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ है जी। और भैया क्वीन जो रानी है नैन की देवी, इन्होंने रिमेम्बर्ड करा था एज अ वुमेन हु डिफीटेड, किसे, मोहम्मद गौरी को हराया था जी, कहां पर, गुजरात के अंदर आया था, गुजरात की रानी थी उस वक्त, और 1178 में हराया था। इसके बाद गौरी जो है वापस आ गया था, इसने नॉर्थ से अटैक करा था, गुजरात से नहीं करा था। डैश वाज बॉर्न टू द चौहान किंग्स सोमेश्वरा एंड हिज क्वीन कर्पूरा देवी इन 1166 सी। किसका जन्म हुआ था जी, पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान भी कौन से, तृतीय, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस है। हाँ जी, which of the following governor general introduced the code which provided for the separation of revenue administration from judicial administration। हाँ जी, रेवेन्यू को यानी कि कर को जुडिशियल से, आपके न्यायपालिका से अलग किसने करा था जी, राज्य व्यवस्था को या राजस्व को, कर की व्यवस्था को, और प्रशासन तथा न्यायपालिका को अलग किसने करा था, कांडवालिस ने करा था। किसने अलग करा था भाई, कांडवालिस ने अलग करा था। Which of the following Indian rulers was defeated by मोहम्मद गजनी in his first attack। मोहम्मद गजनी को अपने फर्स्ट अटैक में किसने हराया था जी, जयपाल को हराया था मोहम्मद गजनी ने 1001 में। Who was the मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी युद्ध के समय मुगल राजा कौन था, आलमगीर द्वितीय 1757, ठीक है। Who introduced चारबाग। चारबाग जो है जी, ये किसने इंट्रोड्यूस करी थी, मुगल्स ने, ठीक है जी। क्या है, आर्किटेक्चर का स्टाइल है जहां पर 4 बाग बनाए जाते थे बिल्डिंग्स के बाहर। Who among the following was popularly known as पैरट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का पैरट किसे कहा जाता है जी, अमीर खुसरो को, ठीक है जी, भारत के तोते के नाम से प्रसिद्ध है अमीर खुसरो। द पीरियड बिटवीन डैश इन इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत। कब से कब तक, 1206 से जी 1526 तक का। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी तक। कहां से जी, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी। हाँ जी, द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ देंगे, आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है जी। चलिए, द सिटी ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री की सिटी यानी कि फतेहपुर सीकरी कब बनाई है, अकबर ने बनाई है 1572 भैया, 72-71 में गुजरात विजय के बाद। क्यों बनाई गई है और कहां पर बनाई गई है, आगरा के पास, और गुजरात विजय के बाद बनाई गई है। हाँ जी, लाल किला में आयोजित दृश्य कला प्रदर्शनी में डैश से भारत की स्वतंत्रता तक की कलाकृतियों का प्रदर्शन करा गया है। कब से कब तक की, 16वीं शताब्दी से आजादी तक की जितनी भी कलाकृतियां हैं वो आप लाल किले में देख सकते हैं जाकर, बहुत अच्छे ढंग से लगाई भी गई हैं। हाँ जी, एक सेकंड रुकिएगा। द महाभारत ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। महाभारत का संस्कृत से पर्शियन में किसने कराया जी, रजम नामा के नाम से करा गया। और किसने कराया, दारुशिको ने करा है, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा और औरंगजेब का भाई। इनकरेक्ट कौन सा है, ये छोड़ देंगे। अ पिलर कंटेनिंग इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द डिफरेंट पीरियड्स। मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड एंड मुगल पीरियड, तीनों के इंस्क्रिप्शन कौन से पिलर के ऊपर देखने को मिलते हैं जी हमें, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज पिलर के ऊपर, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज पिलर के ऊपर। द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत। द टर्म मुक्ति, मुक्ति का मतलब क्या होता था भैया, द होल्डर ऑफ लैंड असाइंड कॉल्ड इक्ता। इक्ता जो जमीन थी जी उसके होल्डर को मुक्ति कहा जाता था, ठीक है, इक्ता की भूमि के होल्डर को। इन कंटेक्स्ट ऑफ द मुगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मुगल्स के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है भाई, द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब्स देम एज द डिसेंडेंट्स ऑफ लीजेंडरी ईरानियन किंग अफस्याब। अफस्याब के नहीं जी, ये तैमूर के वंशज थे, इसलिए तैमूरिड्स भी कहलाए। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय ऐबक। ऐबक ने कौन सी वंश की स्थापना करी थी, गुलाम वंश की या स्लेव वंश की। अब देखो यहाँ पर 4 चीजें याद रखना। जो स्लेव वंश है जी या गुलाम वंश है, इसके अंदर भी बहुत सारे वंश हैं, जैसे कुतुबी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा स्थापना जिसकी। इसके बाद जी इल्तुतमिशी,
वो सॉरी इल्तुतमिश कह रहा हूं, शमशी, ठीक है जी, और इसके बाद बलबनी। ये 3 वंश हैं जी जो गुलाम वंश के अंदर ही आते हैं, याद रखना। द दरगाह ऑफ शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इज, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां पर है जी? दिल्ली में है। द डैश डायनेस्टी विच रूल नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1290, किसने रूल करा है? स्लेव ने, गुलाम वंश ने। हाँ जी, फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया, स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश, 1206 से 1290। वह द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूलर, फर्स्ट और ओनली मुस्लिम रूलर कौन है? रजिया बेगम या फिर रजिया सुल्तान। कब से कब तक रूल करा है भाई? 1236 से 1240 तक रूल करा है जी। आगे चलते हैं। Who among the following constructed the चार मीनार? चार मीनार किसने बनवाई है? कुली कुतुब शाह ने। किसने बनाई है? कुली कुतुब शाह ने बनवाई है। हौजे सुल्तानी इज अ डैश, हौजे सुल्तानी एक डैश है, बिग रिजर्वोयर है, ठीक है क्या? हौजे सुल्तानी। Who among the following, अच्छा है कहां पर? दिल्ली के अंदर है जी। Who among the following Delhi sultans traced the descendant to the ancient hero Afasiyab in order to fabricate noble birth of himself, अपने आप को नोबल यानी कि शाही खून दिखाने के लिए जो ईरानियन किंग आफसियाब है जी, इससे किसने खुद को जोड़ा है? याद रखना जी, बलबन ने जोड़ा है, ठीक है, किसने जोड़ा है? बलबन ने जोड़ा है। Who was the last ruler of वाघेला डायनेस्टी ऑफ गुजरात, वाघेल डायनेस्टी जो है जी गुजरात की, इसके अंतिम शासक कौन थे? कर्णदेव थे। कौन थे? कर्णदेव थे जी। द चोला एम्पायर वाज इन्वेडेड बाय डैश इन अर्ली 14th सेंचुरी, जो चोल साम्राज्य है जी इसे शुरुआती 14वीं शताब्दी में किसने इन्वेड करा था? मलिक कफूर ने इन्वेड करा था। किसने? मलिक कफूर ने। किसके कहने पर? खलजी के कहने पर। द खलजी of Khilji dynasty founded by Jalaluddin Firoz Khilji ruled the larger part of Indian subcontinent between, हाँ जी, जलालुद्दीन खलजी कब से कब तक राज करा है? 90 से 1320, खलजी डायनेस्टी ने। इसके अंदर जलालुद्दीन खलजी की बात करें तो 1290 से लेकर के 1200, हाँ जी, 96 तक रूल करा है। किसने? जलालुद्दीन ने। 1900 लिख रहा हूं, 1296 से लेकर के 1316 अलाउद्दीन खलजी ने राज करा है। हाँ जी, आगे चलते हैं। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। साउदर्न गेट ऑफ कुआत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है जी अलाई दरवाजा। चलिए आगे। सिरी, अच्छा सिरी का शहर किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है सिरी का फोर्ट, सिरी का शहर। द चोला एम्पायर वाज इन्वेडेड बाय डैश इन द अर्ली 14th सेंचुरी, किसने इन्वेड करा था? मलिक कफूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, 2 बार रिपीट हो रहा है एसएससी में। द इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय द तैमूर इन डैश एडी, कब तैमूर ने इन्वेजन कब करा है? 1398 में करा था जी। और हिंदुस्तान के अंदर से जो तुगलक वंश है उसे कहीं ना कहीं खत्म कर दिया था जी, समाप्त कर दिया था। तुगलक वंश जो है वो काफी ज्यादा बैकवर्ड पोजीशन पर चला गया था इस समय में। चलिए जी आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग, हाँ जी एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द गवर्नर ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के रिजीम में इनमें से कौन एक गवर्नर था जी? ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन भैया? ग्यासुद्दीन तुगलक एक गवर्नर था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने बाद में चल करके तुगलक वंश की स्थापना करी। आगे चलते हैं जी। द कुतुब मीनार वाज नेम्ड आफ्टर द सूफी संत, कुतुब मीनार का नाम किसके ऊपर रखा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है, जिनकी दरगाह दिल्ली में है। द मोरक्कन ट्रेवलर, मोरक्कन ट्रेवलर कौन था भाई? इब्न बतूता। इसे जिस आया था जी हिंदुस्तान ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और इसने तुगलक को बहुत बड़ा बेवकूफ कहा है। हाँ जी। बंदगान, बंदगान जो शब्द है जी अब इसे देख लेते हैं। द रिजीम ऑफ इल्तुतमिश स्पेसिफाइड स्लेव्स वर ब्रॉट फॉर मिलिट्री सर्विसेज हु वर कॉल्ड, जो स्लेव्स जी मिलिट्री सर्विसेज के लिए लाए जाते थे इल्तुतमिश के राज के दौरान, उन्हें क्या कहा जाता था जी? उन्हें कहा। चलिए जी आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे तेजी में। हाँ जी। ड्यूरिंग हुज रिजीम डिड द मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता, अच्छा ये तो हमने अभी अभी डिस्कस करा था जी। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। किसके रिजीम में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के रिजीम में आया। सैयद डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी जी? खिजर खान ने करी थी। हाँ जी। फर्स्ट सैयद रूलर कौन था? खिजर खान था। इब्राहिम लोदी जो है जी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1517 1526 तक रहा था। फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था जी? बाबर था। साथ ही साथ हुआ द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया, बाबर। इंडिया के अंदर बाबर था पहला मुगल एम्परर। हु अमंग द फॉलोइंग डिड बाबर डिफीटेड इन ईयर 1528, 1528 में बाबर ने किसे हराया था जी? मेदनी राय को हराया था। आगे चलते हैं जी। वेयर डिड बाबर डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी इन 1526, पानीपत के जी पहले युद्ध में हराया था 1526 में। Who had defeated राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को 1527 में किसने? बाबर ने हराया था जी। इन विच ईयर डिड बैटल ऑफ खानवा या फिर खनुआ, हाँ जी ये याद रखना खनुआ के नाम से आ सकता है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी। बिटवीन बाबर और राजपूत फोर्सेज के बीच में कब हुआ था, जिसे लीड कर रहे थे राणा सांगा 1527। बाबर के जो चारों के चारों बैटल हैं जी, ये चारों के चारों बैटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री।
ठीक है जी। हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के पहले बैटल में जी इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। हुमायूं, हाँ जी, हुमायूंस एयर, हुमायूं के जो एयर थे कौन थे? अकबर थे। वाज बॉर्न इन एक्साइल, एक्साइल में बॉर्न हुए थे जी, 13 साल के थे तब गद्दी पर बैठ गए थे इनके पिता की मृत्यु के बाद 1555 में। हाँ जी, द सूरी किंग, शेर शाह सूरी, जिन्हें सॉरी द सूरी किंग डैश वाज डिफीटेड बाय हुमायूं, हुमायूं ने कौन से सूरी किंग को हराया था? सिकंदर सूरी को हराया था जी। ये शेर शाह सूरी या फिर शेर खान के लड़के थे। आगे चलते हैं जी। बैटल ऑफ कन्नौज जो है वो कब लड़ा गया था? 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। बैटल ऑफ चौसा भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच है, 1539 को लड़ा गया था। हु अमंग द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर से कौन एसोसिएट नहीं है, जुड़े नहीं है? शेरशाह सूरी जी, जिन्होंने 1540 से लेकर के 44 तक दिल्ली के ऊपर राज करा है। द बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड, हाँ जी, बैटल ऑफ चौसा हुमायूं और शेर शाह या फिर शेर खान के बीच में लड़ा गया था जी। आगे चलते हैं, हाँ जी आगे चलेंगे, चलिए। वेयर इज द टॉम ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड, शेरशाह सूरी जो है जी इनका टॉम जो है वो कहां पर बसा हुआ है? इनका जो टॉम है जी वो सासाराम में बना हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। डैश डाइड इन 1605, 1605 में जी अकबर की मृत्यु हो गई थी 50 साल के राज करने के बाद। ही वाज बरीड आउटसाइड आगरा इन सिकंदरा, सिकंदरा आगरा के बाहर जी इनकी कब्र है या टॉम है। द टर्म जाट एंड सवर, जाट और सवर जो है जी ये टर्म किससे जुड़ी हुई है जी? मनसबदारी सिस्टम से जुड़ी हुई टर्म्स है जी, ठीक है। विच एम्परर आर्मी डिड महाराणा प्रताप फाइट इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की आर्मी किससे लड़ी थी जी? अकबर की आर्मी से, जिन्हें लीड कर रहे थे मान सिंह। अकबर कमीशन डैश टू क्रॉनिकल्स द स्टोरी ऑफ हिज फादर हुमायूं, हुमायूं की जो कहानियां है वो अकबर ने किसके द्वारा लिखवाई थी जी? जगत गोसाई बेगम से लिखवाई थी। अकबरनामा एंड एन अकबरी, जो कि सेम किताब का नाम है, किसने लिखी है जी? ये लिखी है अबू फजल ने। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। हाँ जी, द विच मुगल एम्परर हैड बिल्ट आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट किसने बनाया है? अकबर ने बनाया है। द ऑथर ऑफ एन अकबरी कौन है? अबू फजल है। एन अकबरी के लिखने वाले। फौजदार किसे कहा जाता था जी? मिलिट्री कमांडर को कहा जाता था अकबर के रूल में, क्या? फौजदार। आगे चलते हैं, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ बुक एन अकबरी कौन है जी? अबू फजल है। चलिए, अच्छा अबू फजल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जी, कितनी बार रिपीट हो गया? 3 बार। हु अमंग द फॉलोइंग इनहेरिटेड दीन इलाही, दीन इलाही किसने शुरू करा था? अकबर ने शुरू करा था जी। इन विच ईयर डिड वास्को डिगामा लैंडेड, वास्को डिगामा हिंदुस्तान कब आया? 1498, अंग्रेज आने लगे हैं भाई। अकबर वाज सक्सीडेड बाय सन सलीम हु टुक द टाइटल ऑफ डैश, सलीम ने किसका टाइटल लिया था जी? कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड होता है जिसका मतलब दुनिया का जीतने वाला जी, जहांगीर, जहान जिसकी जहांगीर, जो पूरे जहान का मालिक हो, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, डैश मैरिड मेहरुनिसा हु हैव गिवन टाइटल ऑफ नूरजहां, नूरजहां या मेहरुनिसा का टाइटल किसे मिला था जी? लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जहांगीर ने अपनी बीवी को दिया था जी। चलिए, सर थॉमस रो कौन है? इंग्लिश है जी। विजिटेड कोर्ट ऑफ मुगल रूलर जहांगीर, जहांगीर के दरबार में आए थे जी थॉमस रो, ठीक है। और किसके? इंग्लैंड के किंग के एम्बेसडर बनकर आए थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट कैप्टन विलियम हॉकिंस इन द कोर्ट ऑफ एम्परर, हाँ जी, कैप्टन विलियम हॉकिंस को एम्परर के किस एम्परर के कोर्ट में भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के कोर्ट में भेजा था 1608 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क डाउन कर लेना भाई फॉर एसएससी सीजीएल 2022। नेक्स्ट वन, हाँ जी, कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो विजिटेड इंडिया इन द रिजीम ऑफ, हॉकिंस और थॉमस रो जो है वो किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और भैया आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तो अपनी जो जीमेल है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जो अपनी जीमेल आईडी है, आप लोगों को पर्सनली क्या किया जाएगा जी? ये आपकी जो पीडीएफ है ये आपको पर्सनली सेंड कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर थॉमस केम टू एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट ने जी ऑफिशियल एम्बेसडर बनाकर भेजा था इन्हें, किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में, ठीक है जी। मेहरुनिसा हु वाज नोन एज नूरजहां, मेहरुनिसा या फिर नूरजहां किसकी बीवी थी भाई? मेहरुनिसा नूरजहां जी जहांगीर की बीवी थी। इन विच ईयर डिड प्रिंस सलीम असेंडेड द मुगल थ्रोन, जो सलीम है जी वो कौन से साल में राजा बने थे? 1605 में राजा बने और अपना नाम रखा भैया क्या? जहांगीर। चलिए आगे चलते हैं। द टॉम्ब ऑफ इतिमाद उद दौला, इतिमाद उद दौला इनलैंड विद पिएट्रा द्वारा डेकोरेशन इज लोकेटेड एट, कहां पर जी? आगरा। किसका टॉम्ब भैया? इतिमाद उद दौला का टॉम्ब। डैश हैज बीन कॉल्ड द आर्किटेक्चरल किंग, आर्किटेक्चर के जो वास्तुकार है जी, वास्तुकारों का, वास्तुशिल्पियों का राजा किसे कहा गया है? शाहजहां को कहा गया है। क्यों कहा गया है आप सभी लोग जानते होंगे। रेड फोर्ट जामा मस्जिद जो है किसने बनवाई है दिल्ली के अंदर? शाहजहां ने बनवाई है। और ताजमहल अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है आगरा के अंदर। खुर्रम जो है ग्रू अप टाइटल नोन एज, खुर्रम जो है जी भैया ये बड़ा होकर राजा बना और बाद में चलकर इसने टाइटल क्या लिया? शाहजहां, जो पूरी जहान का शाह हो, पूरी दुनिया का मालिक हो। पिकॉक थ्रोन भी शाहजहां ने ही बनवाया था जी, मयूर सिंहासन जिसे हिंदी में कह देते हैं, ठीक है भैया। हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तान
बुलंद इकबाल, सुल्तान बुलंद इकबाल का टाइटल किसे मिला था? दारा को। दारा कौन? दारा शिकोह, औरंगजेब का भाई और शाहजहां का लड़का। इट वॉज अंडर द रिजीम ऑफ दैट मुगल रूलर वॉज रीच इज पीक। हाँ जी, जो मुगल अंपायर है वो अपनी पीक पर किसके अंडर पहुंचा था? औरंगजेब के अंडर पहुंचा था, और औरंगजेब मुगल साम्राज्य का अंतिम ताकतवर शासक है। द मुगल एम्परर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आलमगीर, आलमगीर का टाइटल लेने वाला मुगल एम्परर कौन है? औरंगजेब है। द मुगल एम्पर रीच इट्स ग्रेट एक्सटेंट अंदर, हाँ जी, मुगल साम्राज्य सबसे बड़ी सीमाएं कब रखता था? औरंगजेब के काल में, जब साउथ इंडिया के ऊपर कब्जा हो गया था। हाँ जी, मोती मस्जिद दिल्ली के अंदर किसने बनवाई है? दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई है, याद रखना। हाँ जी, बादशाही मस्जिद जो है लाहौर के अंदर, ये किसने बनवाई है? ये भी औरंगजेब ने बनवाई है जी। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज कॉल्ड धारवेश और जिंदा पीर? धारवेश या फिर जिंदा फकीर या जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था, राजा बनने से पहले, बाद में नहीं। हाँ, फतवाए आलमगीरी, फतवाए आलमगीरी अ डाइजेस्ट ऑफ मुस्लिम लॉज वाज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? कौन से किंग्स के पीरियड के दौरान लिखी गई है जी? औरंगजेब के दौरान, रिजीम के दौरान लिखी गई है जी फतवाए आलमगीरी। हु वाज द फिफ्थ गुरु ऑफ सिक्स? सिखों के पांचवें गुरु कौन थे जिन्हें जहांगीर ने मरवाया था? गुरु अर्जन देव जी। चलिए, हाँ जी, 10th सिख गुरु और अंतिम सिख गुरु कौन थे? गुरु अर्जन देव सिंह जी। 10th नहीं जी, हाँ जी 10th नहीं होगा, यहाँ पर 9वें होंगे जी। गुरु अर्जन देव जी 9th होगा, 9th सिख गुरु, ठीक है जी। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, गुरु अर्जन देव। अच्छा, 10 सिख गुरु में से 5वें कौन थे? मैं गलत पढ़ रहा था, अभी ये भी सही करने वाला था मैं, अर्जन देव जी को भी काट कर यहाँ पर मुझे लगा यहाँ पर गुरु की बात हो रही है 9वें गुरु जी की, जिन्हें किसने मरवाया था? औरंगजेब ने। नाम कमेंट सेक्शन बताओ कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवाया था जो कि 9वें नंबर पर आते थे। हाँ जी, चलिए, हरमिंदर साहिब का जो गुरुद्वारा है जी, ये किसने बनवाया, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है? गुरु अर्जन देव जी ने बनवाया है। डैश इज वेल नोन फॉर द गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा? हाँ जी, अमृतसर का जो हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा है, इसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग किसने करवाई थी जी? रंजीत सिंह ने कराई थी, महाराजा रंजीत सिंह जी ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, आदि ग्रंथ कौन से सिख गुरु ने लिखा है भैया? कौन से सिख गुरु ने लिखा है? अर्जन देव जी ने लिखा है, 5वें सिख गुरु ने लिखा है। द गुरमुखी स्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड बाय, जो गुरमुखी स्क्रिप्ट है जी, भाषा है, ये कौन से सिख गुरु ने बनवाई थी? 16वीं शताब्दी में गुरु अंगद जी ने इसे बनाया था या इन्वेंट करा था गुरमुखी को। गुरमुखी स्क्रिप्ट किसने क्रिएट करी थी भैया? गुरु अंगद ने। दोबारा रिपीट के लिए क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जो है एक कमांड करी थी उन्होंने, 6 टू वियर 5 टर्म्स, 5 टर्म्स को पहनने के लिए कहा था जी। और इनमें से कौन सी नहीं आती भैया? किला नहीं आती। कौन कौन से आती है? केश, कृपाण, कच्चा, कड़ा और, हाँ जी, केश, कृपाण, कच्चा, कड़ा और 5वीं आप बताएंगे। चलिए, या फिर मैं बता दूंगा 2 मिनट बाद, अगर नहीं आती आप लोगों से तो कमेंट सेक्शन बताए, अगर नहीं आती भैया तो 2 मिनट बाद हम बता देंगे, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, द फिफ्थ सिख गुरु, आदि ग्रंथ लिखा था 5th सिख गुरु अर्जन देव जी। अच्छा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूर आप लोगों का 13 दिन 4 शिफ्ट में एग्जाम चलना है भाई, और मेरी गारंटी है, विवेक मलिक की गारंटी है कि आपको इन 60-65 जो भी पेपर आएंगे इनमें से एक पेपर में ये सवाल मिलेगा। अब किस्मत आपकी, वो पेपर आपका है या नहीं है, लेकिन ये हम जरूर गारंटी दे सकते हैं जी कि उन 5 शिफ्ट के अंदर, 65-63 शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। गुरु नानक जी जो है जी, इनका जन्म कहां पर हुआ था? तलवंडी के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? तलवंडी के अंदर हुआ था जी। नेम द सिख गुरु हु डेवलप्ड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग द पंजाबी लैंग्वेज? हाँ जी, किसने बनाई थी गुरुमुखी? अंगद जी ने बनाई थी, ठीक है, अंगद लिखा हुआ है यहाँ पर, अंगद होगा, गुरु अंगद। विच सिख गुरु कंप्लाइड आदि ग्रंथ का कंपाइलेशन किसने करा था? गुरु अर्जन देव जी ने करा था। किसने? गुरु अर्जन देव जी ने करा था। In the year dash the Maratha Empire ceased to exist with the surroundings of Maratha to be British, ending the third Anglo-Maratha War. तीसरा एंग्लो मराठा वॉर कब खत्म हुआ था जी? 1818 में खत्म हुआ था, और यहाँ पर मराठा साम्राज्य पूर्णतः खत्म हो गया था। Who among the following was killed by छत्रपति शिवाजी in the battle of प्रतापगढ़? प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी ने किसे मारा था जी? अफजल खान को मारा था, और बहुत बुरी तरीके से मारा था भाई, भगा भगा के मारा था। हाँ जी, शिवाजी सन ऑफ द साईबाई वाज नेम्ड डैश? हाँ जी, शिवाजी सन फ्रॉम साईबाई, साईबाई और शिवाजी का जो पुत्र था जी, उसका नाम क्या रखा गया था? संभाजी, जिन्हें हम संभाजी महाराज के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मराठा एम्पायर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइन द ट्रीटी ऑफ सेलबाई? ट्रीटी ऑफ सेलबाई, सेलबाई की संधि जो है वो कब साइन करी गई थी? 1782, और किसके बीच में? मराठा और अंग्रेजों के बीच में साइन करी गई थी। चलिए जी, Who among the following was killed by the छत्रपति शिवाजी in the battle of प्रतापगढ़? प्रतापगढ़ के युद्ध में कौन मारा गया? अफजल खान मारा गया, बहुत बुरी मौत मारा गया। हम्पी, द एंशिएंट कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड? हम्पी जो है जी एंशिएंट कैपिटल है विजयनगर की, वो कहां पर लोकेटेड है? कहां पर है जी? कर्नाटक के अंदर लोकेटेड है।
सरदेशमुखी, सरदेशमुख क्या था जी, एक तरीके का टैक्स था जो किसके ऊपर लगाया जाता था जी, रेवेन्यू के ऊपर लगाया जाता था, राजस्व लिया जाने वाला कर था जी। हाँ जी, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 किस किस के बीच में लड़ा गया था, मराठास और दुर्रानी एम्पायर के बीच में लड़ा गया था 1761, अहमद शाह अब्दाली आया था जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर आफ्टर द पेशवा वॉन ओवर शिवाजी। हाँ जी, पेशवा ने जब शिवाजी के ऊपर जीत हासिल कर ली तो मराठा के साम्राज्य कैपिटल क्या बनाई गई थी जी, मराठा साम्राज्य कैपिटल तब बनाई गई थी पूना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी एंड सोयराबाई नेम्ड देयर सन। हाँ जी, सोयराबाई और छत्रपति शिवाजी ने अपने लड़के का नाम क्या रखा था, राजा राम। क्या नाम रखा था जी, राजा राम। द ruins of the ancient city of हम्पी कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट। जो हम्पी है जी उसके जो अवशेष मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य कैपिटल आज के समय कौन से स्टेट में मिलते हैं, कर्नाटक के अंदर मिलते हैं। इन विच ईयर वॉज द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर फॉट बिटवीन द किंगडम मैसूर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर मैसूर और ब्रिटिश के बीच में कब हुआ था, 1780 से लेकर के 84, जिसके अंदर 1782 किसकी, हैदर अली की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। हैदर अली की मृत्यु जी इसी युद्ध के दौरान 1782 में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ गोवा। बैटल ऑफ गोवा कब लड़ा गया, 1510। पुर्तगालियों ने जी गोवा के ऊपर कब्जा कर लिया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द पोर्तुगीज इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्तुगीज को पराजित करा था कब, बैटल ऑफ सुलवाई में। ठीक है जी, सुलवाई की लड़ाई में, इसके बाद बैटल ऑफ सुलवाई या ट्रीटी ऑफ सुलवाई हुई थी। बैटल ऑफ सुलवाई के बाद पोर्तुगीज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब हराया, बैटल ऑफ सुलवाई में हराया जी। और टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब हुई थी, 1784 में हुई थी। दूसरे कौन से युद्ध के बाद जी, दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद ये ट्रीटी। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। चलिए हाँ जी, व्हेन वाज द बैटल ऑफ टुकोरियोई फोर्ट। टुकोरियोई का जो बैटल है जी ये कब लड़ा गया था, 1575 में लड़ा गया था। और जो ट्रीटी ऑफ संगरौली है जी ये कब साइन करी गई थी, ब्रिटिशर्स एंड किसके बीच में जी, किसके बीच में, गुरखास के बीच में साइन करी गई थी, 1575 में ही साइन करी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं जी, द बैटल ऑफ करनाल जो कि 1739 में लड़ा गया था जी, मोहम्मद शाह और किसके बीच में, नादिर शाह के बीच में लड़ा गया था। द फेमस बैटल ऑफ प्लासी 1557 में जी जो प्लासी का मुख्य युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था जी, और ये अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था जी। आफ्टर विच बैटल डिड ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड अपॉइंटिंग रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तानी स्टेट्स में अपने व्यक्ति छोड़ना कौन से बैटल के बाद शुरू कर दिया था, बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 के अंदर लड़ा गया था। बैटल ऑफ प्लासी जो है जी किस किस के बीच में लड़ा गया था जी, ये सिराज उद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में लड़ा गया था जी, सिराज उद्दौला एंड ब्रिटिश आर्मी के बीच में लड़ा गया था। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था जी भाई, 23 जून 1757 को लड़ा गया था। और भैया हु साइन द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद ब्रिटिश। अलीनगर की जो संधि है अंग्रेजों के साथ किसने साइन करी थी, सिराज उद्दौला और किसने, सिराज उद्दौला और अंग्रेजों ने साइन करी थी जी। द ब्रिटिश अनेक्स्ड पंजाब आफ्टर डिफीटिंग द सेकंड एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर में हराने के बाद अंग्रेजों ने जी पंजाब छीन लिया था 1849 में। हु रूल्ड मैसूर अंडर द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस के अंडर मैसूर को किसने रूल करा था जी, वुडियार डायनेस्टी ने, टीपू सुल्तान की डिफीट के बाद श्रीरंगपट्टनम में। विच किंग इंस्क्राइब्ड हाथी गुम्फा एलिफेंटा केव्स इंस्क्रिप्शंस इन उदयगिरी ओडिशा। किसने लिखवाए हैं जी ये, शोभना राजा। किसने जी, शोभना राजा ने। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट, 1764 कर चुके हैं जी से। द कंटेस्ट ऑफ मिडाइवल सूफी ट्रेडिशनल टर्म्स। वाली, वाली का मतलब क्या है जी, सेंट यानी के संत। श्रीरंगपट्टनम फोर्ट कहां पर है जी, कर्नाटक के अंदर है। द बैटल ऑफ प्लासी 1757 द ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। पॉलिटिकल पावर अंग्रेजों को कब मिली थी जी हिंदुस्तान में, 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से। द क्वीन डाइड फाइटिंग मुगल आर्मीज वाइल डिफीटिंग गरहा कटारनगा इन 1564 में जी मुगल से रानी लड़ते लड़ते मर गई थी। और क्या बचा रही थी वो, गरहा कटांगा बचा रही थी। रानी का नाम क्या है, रानी दुर्गावती इंपॉर्टेंट नाम है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिटेज साइट ऑफ मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका केव्स, ये कब से हैं, पाषाण काल से हैं। विच इंडियन मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन ईयर 1799। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में जी कौन सा मॉन्यूमेंट बनवाया था, हवा महल। सफदरजंग का जो टॉम्ब है जी मिडल ऑफ गार्डन, सेट इन द मिडल ऑफ अ गार्डन वाज बिल्ट बाय सिराज उद्दौला ने जी सफदरजंग का टॉम्ब कब बनवाया था या कहां पर बनवाया था भैया, दिल्ली के अंदर बनवाया था। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल। किंगडम ऑफ नेपाल का फाउंडर कौन से किंग है जी, पृथ्वी नारायण शाह। कौन भैया, पृथ्वी नारायण शाह। इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड विद ईस्ट एंड साउदर्न एशिया एंड इंडिया। हाँ जी, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण
पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के शोषण के लिए संयुक्त किया गया था। 1600 में बनाया गया था जी ईस्ट इंडिया कंपनी को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर रूल्ड बाय वडियार डायनेस्टी, वडियार डायनेस्टी कौन से प्लेसेस पर रूल करती थी? मैसूर के प्लेसेस पर रूल करती थी। विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय द अहोम डायनेस्टी, अहोम डायनेस्टी कहां पर रूल करती थी जी? असम के ऊपर रूल करती थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट नवाब ऑफ अवध, अवध के लास्ट नवाब कौन है जी? वाजिद अली शाह। कौन है? वाजिद अली शाह। वट वॉज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ सिटी? गुवाहाटी। गुवाहाटी का ऐतिहासिक नेम क्या है जी? प्रयाग ज्योतिषपुर, प्रयाग ज्योतिषपुर। हाँ जी। द कौन सी दृश्य कला एग्जीबिशन हेल्ड एट द रेड फोर्ट शोकेस्ड आर्ट वर्क फ्रॉम 6वीं 16वीं शताब्दी से लेकर जी आजादी तक के जो आर्ट जो भी आर्ट्स हैं, जो भी पेंटिंग्स है, वो कहाँ पर मिलती है जी? दृश्य कला एग्जीबिशन, जो कि लाल किले में लगाई जाती है। कलकत्ता हिंदुस्तान की राजधानी 1756 में बना था अंग्रेजों की। हु स्टार्टेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? 1784 में जी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो विलियम जोन्स ने स्टार्ट करी थी। पोस्ट एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर के बाद भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट कर दिया था गवर्नर ऑफ बंगाल किसे? रॉबर्ट क्लाइव को। किसे? रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया था जी। द डॉटर ऑफ मोरोपंत तांबे एंड भगीरथी सेप्रे बिकेम द फेमस एज। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जिस साल ये सीपीओ 2019 में सवाल आया भाई, दुनिया फेल हो गई थी, कोई नहीं कर पाया था। सीपीओ 2019 में आया था जी। लक्ष्मीबाई। क्या है आंसर? लक्ष्मीबाई। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड गार्डन्स ऑफ मुगल? मुगल्स का गार्डन या फिर जी सिटी ऑफ गार्डन्स किसे कहा जाता है? लाहौर को कहा जाता है। हम्पी द एंशिएंट सिटी ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन। हम्पी जो है जी एंशिएंट सिटी है विजयनगर की, कहां पर लोकेटेड है? कर्नाटक में। हाँ जी। शंकर देव जो कि क्या है भैया? फॉलोइंग वाज वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ द वैष्णव सेक्ट्स, वैष्णव धर्म को फैलाने वाले 15वीं शताब्दी में मेन आदमी असम में कौन है? शंकर देव। 15वीं शताब्दी असम के अंदर वैष्णव धर्म फैलाने वाले मेन आदमी है शंकर देव। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडाइवल इंडिया, मिडाइवल इंडिया की अगर बात करें तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो मध्यकालीन भारत के कौन सा युगम सही है? ठीक है भैया। बारबोसा जो है वो कहां से आया था? पुर्तगाल से आया था। ये एक ट्रेवलर है। बारबोसा क्या है? ट्रेवलर है। हाँ जी। बाघ केव्स आर सिचुएटेड इन। बाघ केव्स कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है जी बाघ केव्स। हु वाज नोन एज द कलिको ड्यूरिंग द प्री इंपीरियलिज्म पीरियड? कलिको के नाम से किसे जाना जाता था प्री इंपीरियलिज्म पीरियड में, यानी कि हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों से कब्जे से पहले? कलिको किसे कहा जाता था जी? कपास या कॉटन को कहा जाता था। हाँ जी। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग पिलर्स शोज द रॉक कट पिलर्स? हाँ जी, रॉक कट पिलर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मौर्यन पिलर्स के अंदर रॉक कट। अजंता एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन। अजंता एलोरा केव्स कहाँ पर है जी? महाराष्ट्र के अंदर है। 12वीं शताब्दी में जी कर्नाटक के जो है जी 12वीं शताब्दी कर्नाटक के अंदर भैया जो वीर शैव के जो फॉलोअर्स है उन्हें क्या कहा जाता था? वीर शैव के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? बसवाना। क्या कहा जाता था? बसवाना। हाँ जी। 18th सेंचुरी फ्रीडम फाइटर वीरा पांड्या जो है जी वाज फ्रॉम। वीर पांड्या कहां से थे जी? 18वीं शताब्दी के फ्रीडम फाइटर तमिलनाडु से थे वीर पांड्या। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट प्लेस पेयर इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है जी? गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद के अंदर है, वैसा आपके लिए क्वेश्चन है नहीं। हु रोड द अमुक्कट? हाँ जी, अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा जो है ये किसने लिखी है भैया? कृष्णदेव राय ने लिखी है। किसने लिखी है? कृष्णदेव राय ने। हाँ जी। मणिकर्णिका तांबे इज बेटर नोन इन हिस्ट्री एज। मणिकर्णिका तांबे को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मणिकर्णिका तांबे। इन विच ईयर सांची वाज डिस्कवर्ड? सांची कब डिस्कवर्ड था? 6 साल तक लापता रहने के बाद ये शहर मिट्टी में दबा हुआ था, जंगलों में छुपा हुआ था, और 6 साल बाद डिस्कवर हुआ था। कब? 1818 में, अंग्रेजों काल में। द गोलकोंडा गुंबद, हाँ जी सॉरी गोल गुंबद, गोलकोंडा फोर्ट याद आ गया मेरे। द गोल गुंबद ऑफ डैश इज द मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। कहाँ के जी? मोहम्मद आदिल शाह, बीजापुर के। और कहाँ पर ये बना हुआ है? बीजापुर में बना हुआ है जी गोल गुंबद। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में जी जो बंगाल है वहां के गवर्नर जनरल कौन थे जी? कार्नवालिस थे। कौन थे? कार्नवालिस थे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज वाज नोन। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी शिवाजी महाराज के टाइम को से किस नाम से जाना जाता था जी? अष्टापद्दम, अष्टप्रधान, अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था जी। इन विच ईयर डिड द पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा? 1510 में जी पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर कैप्चर करा था। मुगल कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी थी? पर्शियन थी। और जी भैया टीपू सुल्तान की कैपिटल सिटी क्या थी? श्रिंगमपट्टनम थी। हाँ जी। मार्को पोलो कहां से आए थे? मार्को पोलो कहां से आए थे? वेनिस से आए थे जी। मार्को पोलो कहां से आए थे? वेनिस से आए थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय? पहला पोर्तुगीज वाइसरॉय कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। कौन था भैया? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा।
Who among the following did not belong to the Rajput kingdom of Marwar? राजपूत किंगडम जो था जी मारवार का, इनमें से कौन संबंध नहीं रखता उससे? राणा कुंभा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है नहीं। कालिंजार फोर्ट विच वाज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मिडाइवल टाइम। जो कालिंजार का किला है जी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था मध्यकालीन भारत में, कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। और जी हिंदुस्तान के कुछ एकमात्र किले हैं जो कोई राजा जीत नहीं पाया, कालिंजार उनमें से एक है। हाँ जी, लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरू की, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यह दावा करती थी कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है। हाँ जी, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी पॉलिसी में दावा करती थी कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है? पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट से जी। ठीक है, सर्वपारिता की नीति जिसे कह देते हैं। इन विच ईयर डिड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश मोनार्क। हिंदुस्तान का जो राज्यकाल था जी वो अंग्रेजी राजा के हाथ में कब आ गया था? 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद। चलिए जी आगे चलते हैं। इन विच ईयर डिड किंग जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम या फिफ्थ जो है, ये राजा कब बने थे हिंदुस्तान के? 1911 में बने थे जी। इसी साल 12 दिसंबर 1911 को ही अनाउंसमेंट करा गया था कि हिंदुस्तान की राजधानी जो होगी वो कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बना दी जाएगी। Who became the नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर डेथ ऑफ अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल के नवाब कौन बने थे? सिराजुद्दीन दौला, जिन्हें 1757 अंग्रेजों ने जी प्लासी के युद्ध के बाद हटा दिया था। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, विच, रुका ही नहीं भाई साहब ये तो। विच एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया इन 1498। 1498 में हिंदुस्तान का रास्ता किसने ढूंढा भाई? वास्को डिगामा ने ढूंढा था। Who among the following फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। भगवत गीता का सबसे पहले जी अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा था? चार्ल्स विल्किंस ने। किसने करा था? चार्ल्स विल्किंस ने। भाई वाह, ये भी उछलता हुआ आया। वीर कुंवर सिंह जयंती इज इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स ऑफ कुंवर सिंह ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। और कुंवर सिंह कहाँ के थे जी? बिहार से इन्होंने आंदोलन की अगुवाई करी थी वीर कुंवर सिंह ने। जो सिपाही म्यूटिनी थी जी, सिपाहियों का विद्रोह था, वो कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था 9 मई को। कब शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था जी 9 मई को। सिपाही म्यूटिनी 1857 की टुक प्लेस व्हेन वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस टाइम पर हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल कौन था? इस टाइम पर हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल जी लॉर्ड कैनिंग था। और याद रखना 1857 की क्रांति में तोपों का इस्तेमाल हुआ, तो इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था उसका नाम तोप से जुड़ता है, तो गवर्नर जनरल का नाम हो गया तोप से जुड़ा हुआ कैनिंग, यानी कि कैनन। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट जी। मंगल पांडे को जब लटकाया गया जी 1857 में, फांसी के उस पर लटकाया गया जी, तो इस टाइम पर ये कहां पर सिचुएटेड थे? बैरकपुर में इनकी पोस्टिंग हुआ करती थी। Who was the organizer of the revolt of 1857 in बिहार। 1857 का रिवोल्ट बिहार में किसने ऑर्गेनाइज करा था? कुंवर सिंह ने रिवोल्ट ऑर्गेनाइज करा था जी बिहार सिंह के अंदर। और 1857 के रिवोल्ट के बाद जी क्या क्या चेंजेस करे गए थे? जो नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स है वॉज इंक्रीज इन ब्रिटिश आर्मी। नहीं जी, ये गलत है। क्या करा गया था? 1857, हाँ जी, पहले की बात करें 1857 से पहले और बाद में, क्रांति से पहले और बाद में की बात करेंगे। ठीक है भाई, यहां पर ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स की अगर बात करें तो पहले एक ब्रिटिश सोल्जर होता था और 5 हिंदुस्तानी सोल्जर होते थे 6 लोगों में। बाद में चेंज करा गया जी, और ये रेशो 2 और 3 की रेशो बना दी गई थी। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, इनमें से 1857 के रिवोल्ट से कौन नहीं जुड़ा है? भगत सिंह नहीं जुड़ा है। बकवास सवाल था, सही से सवाल प्रिंट नहीं है जी, टाइपिस्ट जो है इनके मुझे हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, बाद में तोड़ूंगा, अभी क्लास में तो क्या तोड़ूं इनके हाथ पैर। ड्यूरिंग 1857, अच्छा 1857 के रिवोल्ट में जी इनमें से लीडरशिप किसने ली थी जी? फैजाबाद के अंदर, हरियाणा का फैजाबाद जो है, किसने ली थी? मौलवी अहमदुल्ला ने। किसने ली थी भैया? यहाँ से किसने लीडरशिप करी थी? मौलवी अहमदुल्ला ने लीडरशिप करी थी। Who among the following was appointed as the first viceroy of British India? फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन थे? कैनिंग थे। 1858 में बनाए गए थे। इससे पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के। गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के दौरान? हाँ जी, कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। हार्डिंग था जी वाइसरॉय। हाँ जी, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग सती प्रथा, जिसने सती प्रथा बंद करवाई थी जी, कौन था? विलियम बेंटिक। सती प्रथा बंद करवाने वाला गवर्नर विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल कह सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया एड्रेस द बंगाल फार्मर्स इन 1943? हाँ जी, बंगाल के फार्मर्स को 1943 में किसने एड्रेस करा था? ऑर्डरिंग आर्मी टू डिस्प्यूट रिलीफ सप्लाईज टू स्टार्विंग रूरल बंगालीज। और कहा था कि जो भूख से मर रहे लोग हैं, आर्मी को कहा था कि इन्हें खाना दिया जाए। कौन थे वो? गवर्नर वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो। अच्छा, इसी टाइम की एक इंपॉर्टेंट कहानी भी है। लिनलिथगो ने जो है भैया विंस्टन चर्चिल को, अंग्रेजों के जो उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उन्हें एक लेटर लिखकर भेजा था कि भैया बंगाल में अकाल पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे लोग मरने लग रहे हैं, आप कुछ करो। तो विंस्टन चर्चिल ने जी उस लेटर के ऊपर वापसी में लिखकर ये भेज दिया था कि अगर लोग ऐसे ही मरने लग रहे हैं, हाँ जी, क्या लिखकर भेज दिया था कि अगर लोग ऐसे ही मरने लग रहे हैं भाई, तो अब तक
हाँ जी। तो अब तक भैया अगर लोग ऐसे ही मर रहे हैं तो अब तक गांधी क्यों नहीं मरा, साइड में लिखकर भेज दिया था, व्हाई हैजंट गांधी डाइड येट। ठीक है जी। इतने खतरनाक विचार रखते थे अंग्रेज हिंदुस्तानियों के बारे में, अब आप सोच सकते हैं जी। चलिए आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चलेंगे। हाँ जी, एक सेकंड का मुझे पानी पीने का गैप दीजिएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हुए चलेंगे भाई, बीच में प्यास लग जाती है, गला सूख जाता है भाई। चलिए जी आगे चलते हैं। लिलित को हो गया। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय अपॉइंटेड द हंटर कमीशन। 1882 के अंदर जी हंटर कमीशन किसने अपॉइंट करा था? लॉर्ड रिपॉन ने। ये शिक्षा के लिए अपॉइंट करा गया था जी। सती प्रथा अबॉलिश करी थी किसने? विलियम बेंटिक ने अबॉलिश करी थी भैया। ठीक है जी। द डैश वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में जी 7 मेंबर्स का ग्रुप को क्या कहा गया था जो हिंदुस्तान भेजा गया था? साइमन कमीशन। कब भेजा गया था? 1928 में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was the most important characteristic of Indian trade throughout the colonial period। जितनी भी हिंदुस्तान से ट्रेड हो रही थी अंग्रेजों के शासनकाल में, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था? ये था जी कि यहाँ पर एक्सपोर्ट सरप्लस था, यानी कि हम भेजते बाहर ज्यादा थे और मंगाते कम थे। ठीक है, एक्सपोर्ट का सरप्लस होता था, कच्चा माल भेजते थे क्योंकि हम। एज अ रिएक्शन टू रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के रिएक्शन के तौर पर भैया क्या हुआ था? हाँ जी, नेशनल ह्यूमिलिटेशन डे मनाया जाता था। कब मनाया गया था? 6 अप्रैल 1919 को नेशनल ह्यूमिलिटेशन डे। ठीक है जी, राष्ट्रीय अपमान दिवस। वाह, नई ट्रांजिशन देख रहे हो, टाइपिस्ट क्या क्या कमाल कर रहे हैं। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द रॉयल टाइटल एक्ट 1876, जो जी एक्ट आया था रॉयल टाइटल पैसेज एक्ट 1876 का, द ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज ऑक्यूपाइड बाय। उस टाइम पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे भैया? बेंजामिन डिसरेल। कौन थे? बेंजामिन डिसराइल। चलिए आगे चलते हैं। इन विच ईयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड इनटू हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क बाय प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। हाँ जी, क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के बाद हिंदुस्तान का राजकाज अंग्रेजी राजा के हाथ में कब गया? 1858 में। इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया द ब्रिटिश मूव्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। कलकत्ता से दिल्ली अंग्रेजों ने राजधानी कब बनाई थी हिंदुस्तान की? 1911। तारीख बता दूं, 12 दिसंबर 1911। और ये चेंज कब करी गई थी जी? 1 अप्रैल 1912 में चेंज कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, इंडिया को डिवाइड करा गया था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कब? इंडियन इंडिपेंडेंस या फिर भारतीय स्वतंत्रता के दौरान। ठीक है जी। द डैश कमीशन वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किस कमीशन की स्थापना करी गई थी? हंटर कमीशन की। ठीक है जी। जलियांवाला बाग मैसेकर आल्सो नोन एज द अमृतसर मैसेकर टुक प्लेस। हाँ जी, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। विच एक्ट इज नोन एज मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। हाँ जी, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से किस एक्ट को जाना जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत सरकार, शासन नहीं जी, भारत सरकार होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। अच्छा, हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत क्या हुआ भैया? जो हिंदुस्तान की सारी पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके हाथ में आ गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई, अंग्रेजी राजा के हाथ में आ गई। इन विच प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वाज द रैयतवाड़ी सिस्टम इंप्लीमेंटेड। हाँ जी, जो रैयतवाड़ी सिस्टम है कहाँ कहाँ पर लागू करा गया था? साउथ इंडिया के अंदर लागू करा गया था जी रैयतवाड़ी सिस्टम। हु हैड गिवन द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है जी हड़प नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कह देते हैं, इसे किसने दी थी? लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। याद रखने का तरीका ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि जिसका अपना सगा लड़का नहीं है उसका राज्य अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया जाएगा। अब दूसरे के घर में झांकने की आदत, यानी कि जिसके नाम में हाउस आता हो, तो लॉर्ड डलहौजी। इंडियन सेचुरेटरी कमीशन 1928। हाँ जी, जो इंडियन सेचुरेटरी कमीशन था 1928 का, इसके हेड कौन थे? सर जॉन साइमन थे। इसी वजह से इसे साइमन कमीशन भी कहा जाता है। साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। विच ब्रिटिश ऑफिशियल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के लिए कौन जिम्मेदार थे जी? जनरल डायर। कौन जिम्मेदार थे? जनरल डायर जिम्मेदार थे। Which act allowed the British government to increase political activity and detain political prisoner without trial for 2 years। हाँ जी, कौन सा एक्ट था जिसने अंग्रेजी अधिकारियों को, अंग्रेजी शासन को आज्ञा दे दी थी कि आप किसी भी आदमी को जेल में डाल सकते हो 2 साल के लिए, बिना किसी गवाह, बिना किसी सबूत, बिना किसी एक्ट के, बिना किसी केस के। कौन से एक्ट ने जी? रॉलेट एक्ट ने। इसीलिए इसे क्या कहा गया था? काला कानून कहा गया था। हाँ जी, द एक्ट दैट ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 4 बार आ गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पक्का फंसेगा, लिखवा के ले लो वरना पढ़ाना छोड़ देंगे। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। आज कैबिनेट मिशन प्लान में से कौन नहीं था जो कि 1946 में आया था? लॉर्ड वेविल नहीं थे, याद रखना, वेविल प्लान अलग से आया था जी।
हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन यूके व्हेन ब्रिटेन पार्लियामेंट पास्ड एन इंडिपेंडेंस बिल फॉर इंडिया। हाँ जी, 1947 जब भारत का इंडिपेंडेंस बिल पारित करा गया, एक स्वतंत्रता विधेयक पारित करा गया हिंदुस्तान के लिए, उस टाइम पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? याद रखना जी, क्लेमेंट एटली। इसे एटली डिक्लेरेशन भी कहा गया है। हाँ जी, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी कौन लाया था? कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल लाया था जी? और सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं भाई सहायक संधि। कौन लाया था इसे? लॉर्ड वेल्सले। कौन लाया था? वेल्सले लाया था। हाँ जी, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, प्लासी के युद्ध के बाद जी 1757 ब्रिटिश अचीव पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, या फिर कह सके बंगाल के अंदर जी। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग, स्वदेशी मूवमेंट जो है वो हिंदुस्तान में कब स्टार्ट हुआ था? एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट के दौरान, जो कि बंगाल का पार्टीशन 1905 में करा गया था। और कहां से स्टार्ट हुआ था जी? कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। क्या कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था? आपका स्वदेशी मूवमेंट। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लॉर्ड कर्जन इज रिलेटेड। कर्जन किससे जुड़ा हुआ है? कर्जन से याद रखना, कर्जन यानी कि काट देने वाला, कर्जन क्रीज बना देने वाला, जैसे पेंट पेपर से क्रीज बनाते हो तो लाइन बनाई, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल करा 1905 में, तो कौन आया? कर्जन आया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन? 1858। 5 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। द गवर्नर जनरल ऑफ, हाँ जी 6 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं मैं इतनी देर से, आप समझ रहे होंगे इसे। इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन ऑर्डर्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब करा गया था जी? 1905 में करा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट अकर इन 1919। 1919 में कौन सा इवेंट नहीं हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये कब हुआ है? 1905 के अंदर हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल। और भाई इसी के साथ साथ आपका इस टाइम पर गवर्नर कौन है? और 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये तीनों चीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, सोच नहीं सकते आप लोग भाई, एग्जाम में फंसेंगी। चलो हाँ जी, विच इंडियन पर्सनैलिटी वॉज गिवन, एक सेकेंड जी, आप लोगों को शायद आवाज सही से ना आ रही हो, मेरा माइक थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड था। हाँ जी, अब देखिएगा। विच इंडियन पर्सनैलिटी वॉज गिवन नाइटहुड बाय द ब्रिटिश मोनार्क बट ही रिटर्न आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर। नाइटहुड का उपाधि दी गई थी, सम्मान दिया गया था, लेकिन जलियांवाला बाग के बाद वापस कर दिया था। किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। हाँ जी, अमर सोर्नो बांग्ला जो है जी, नेशनल एंथम बांग्लादेश का, किसने कंपोज करा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज करा है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंडीशन लेड डाउन इन द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो है जी 1931 है, इनमें से कौन सी एक कंडीशन नहीं थी? विड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खादी प्रोडक्शन, खादी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा हुआ टैक्स। महात्मा गांधी फाउंडेड नटाल इंडियन कांग्रेस इन ईयर। हाँ जी, नटाल इंडियन कांग्रेस साउथ अफ्रीका में 1894 में बनाई थी महात्मा गांधी ने। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, ये किसकी बुक है जी? महात्मा गांधी की बुक है। और यूपीएससी के स्टूडेंट्स को इथिक्स के तौर पर एक किताब पढ़ाई जाती है। द मदर ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की मदर कौन थी? मदर थी जी पुतलीबाई। Who was affectionately called the grand old man of India। grand old man of India किसे कहा जाता है जी? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है grand old man of India। इन्होंने एक किताब लिखी थी द पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट जी, इन विच ईयर वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च? 1920। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन कब लॉन्च करा गया था? 1920 में। डैश वाज अवार्डेड द केसरे हिंद, केसरे हिंद की उपाधि 1915 में दी गई थी हार्डिंग के द्वारा। हाँ जी, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसे दी गई थी? महात्मा गांधी को दी गई थी जी उपाधि, और महात्मा गांधी ने ये जो उपाधि है ये बाद में वापस कर दी थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ जी, अब दोबारा मेरी वॉइस आ रही होगी, बीच में वॉइस ब्रेक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन सपोर्ट ऑफ द। 1917 महात्मा गांधी ने खेड़ा के अंदर सत्याग्रह करा था, किसके समर्थन में जी? उन किसानों के समर्थन में जो कि हाँ जी प्लेग महामारी से प्रभावित थे। वेयर डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, भारत छोड़ आंदोलन कहां पर कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था जी। द नोटेड फ्रीडम फाइटर शहीद लक्ष्मण नायक बिलोंग टू, शहीद लक्ष्मण नायर जो है नायक जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, इन द कंटेक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के मूवमेंट में बात करें तो पूना पैक्ट जो है वो साइन करा गया था कब? 1932। गांधी और महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में साइन करा गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द अजात शत्रु बाय गांधी जी? हाँ जी, अजात शत्रु गांधी जी ने किसे कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। विच ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल के साथ कौन सा भारत का वाइसरॉय जुड़ा है जी? लॉर्ड रिपन। कौन सा जुड़ा है जी? लॉर्ड रिपन जुड़ा है। हाँ जी, खुर्डा अपराइजिंग जो है वो कौन से ईयर में हुई थी? 1817 में खुर्डा अपराइजिंग। हाँ जी, हु बिल्ड द शीश महल
पटियाला। हाँ जी, शीश महल जो है पटियाला के अंदर, ये किसने बनवाया था? महाराजा नरेंद्र सिंह ने। किसने बनवाया था जी? महाराजा नरेंद्र सिंह ने बनवाया था। Who among the following established depressed class association? depressed class association जो है जी, दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने करी थी? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। पूना पैक्ट 1932 महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में साइन करा गया था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में कराई गई थी। फर्स्ट 1930 और सेकंड 1931 में कराई गई थी। महात्मा गांधी केवल सेकंड में गए थे 1931 में, बी आर अम्बेडकर तीनों में गए थे। हाँ जी, जो नेटले इंडियन कांग्रेस है, हाँ जी, नेटले इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? मोहनदास करमचंद गांधी ने करी थी। महात्मा गांधी फाउंडेड नटाल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर। नटाल इंडियन कांग्रेस नेटले नहीं है जी, पिछले में भी नटाल ही था। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में करी गई है। और राजघाट जो है मेमोरियल है, राजघाट किसकी समाधि है भैया? महात्मा गांधी की। याद रखना, महात्मा गांधी की समाधि कहां पर है? राजघाट में है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी, सेकंड 1931 में हुई थी। हाँ जी, डैश वाज मेंटर ऑफ बोथ महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के मेंटर कौन थे? हाँ जी, एक सेकंड, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। और याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना को जी हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सिंबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1915 के अंदर जी जो लखनऊ पैक्ट करवाया था, किसके बीच में? कांग्रेस के दोनों दल, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, वो इन्होंने ही कराया था। इन विच मंथ ऑफ 1915 महात्मा गांधी फाइनली रिटर्न टू साउथ अफ्रीका आफ्टर हिज सक्सेसफुल एजिटेशन अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजीम। हाँ जी, हाँ जी, महात्मा गांधी जो है कौन से महीने में आए थे जी हिंदुस्तान? 1915 में। कौन से महीने में आए थे जी? जुलाई में आए थे। ठीक है, अच्छा ये जुलाई नहीं होगा भाई, जनवरी होगा, गलत लिखा हुआ है, जनवरी है जी, 9 जनवरी। ठीक है, 1915। मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। हाँ जी, intact till the Indian return throwing into the Indus and reunification has been achieved। हाँ जी, किसने कहा था? Who before going to the gallows had expressed his desire to keeping the his ashes intact till। हाँ जी, किसने कहा था कि मेरी अस्थियों को जो है विसर्जित ना करा जाए जब तक हिंदुस्तान एक नहीं हो जाता? और मेरी अस्थियों को बाद में कहाँ विसर्जित करा जाए भैया? किस में विसर्जित करा जाए? सिंधु में विसर्जित करा जाए, इंडस रिवर में विसर्जित किया जाए। किसने कहा था? नाथुराम गोडसे ने कहा था, जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। हाँ जी, जो इरविन डिक्लेरेशन है जी 31 अक्टूबर 1929 का, इसमें क्या प्रॉमिस करा गया था? डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया, भारत के लिए प्रभुत्व का दर्जा दिया जाएगा, जो कि नहीं दिया गया था। डैश वॉज अवॉर्डेड द केसरे हिंद। केसरे हिंद 1915 में किसे दिया गया था? मोहनदास करमचंद गांधी को। इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जी जो है आपकी वो करी थी, महात्मा गांधी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या करा था? एम्बुलेंस सर्विस चलवाई थी जी, जिसके वजह से अंग्रेजों को काफी ज्यादा मदद मिली थी। कहां पर मदद मिली थी जी? इन्हें काफी ज्यादा मदद मिली थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। ठीक है जी, कहां पे मिली थी काफी ज्यादा मदद? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन खेड़ा, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन सपोर्ट ऑफ, हाँ जी, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, कट मार दो। नेक्स्ट आगे, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, हाँ जी, जो पहला एंग्लो बर्मीज वॉर है वो कौन सी ट्रीटी के साथ खत्म हुआ था जी? ट्रीटी ऑफ यांडाबो। कौन सी? ट्रीटी ऑफ यांडाबो, यांडाबो की संधि के साथ खत्म हुआ था जी। बिहार दिवस इज एक्चुअली सेलिब्रेटेड ऑन, बिहार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है जी, इस दिन क्या हुआ था? बिहार बना था, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर बिहार बनाया था अंग्रेजों ने। Who among the following designed the famous structure of गेटवे ऑफ इंडिया? हाँ जी, जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसका डिजाइन किसने बनाया है? जॉर्ज विटेट ने। किसने बनाया है? जॉर्ज विटेट ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन है? मीर उस्मान अली खान। कौन है भैया? मीर उस्मान अली खान। अगला क्वेश्चन जी, मार्च 23 को इंडियंस ऑब्जर्व करते हैं डैश डे या दिवस, कौन सा जी? शहीद दिवस ऑब्जर्व करते हैं। क्यों भैया? क्योंकि इसी दिन भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को डेथ दी गई थी या फांसी दी गई थी, इसी दिन उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 1872 लॉर्ड मायो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज असाइनेटेड इन, हाँ जी, असैसिनेटेड इन, जो लॉर्ड मायो है भारत के वाइसरॉय थे 1872 में, उनकी हत्या कहां पर करी गई थी? पोर्ट ब्लेयर में करी थी जी, और अफरीदी नामक एक अफगान ने करी थी चाकू भोंककर। द क्योटो, द शॉट्स दैट हिट मी आर द लास्ट नेल टू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मेरे शरीर पर पड़ी हर एक लाठी जी अंग्रेजों के भारत में शासन के ताबूत में आखिरी कील होगी। ये बात किसने कही थी? लाला लाजपत राय ने कही थी। किसने कही थी भाई? लाला लाजपत राय ने, लोह पुरुष भी जिन्हें कहा जाता है जी। ठीक है, बॉम्ब्स एंड पिस्टल डू नॉट मेक रिवॉल्यूशनरीज, बॉम्ब और पिस्टल जो होते हैं रिवॉल्यूशनरी नहीं बनाते। द स्वॉर्ड ऑफ रिवॉल्यूशन इज शार्पन्ड ऑन द वेटिंग स्टोन्स ऑफ आइडियाज, जो रिवॉल्यूशन है ये आइडियाज से होता है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही है भैया भगत सिंह ने। अगर हिंदी में बात करें तो क्या है कथन? बम और पिस्तौले क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। किसने कहा है? भगत सिंह ने कहा है जी।
मित्रा मेला जो है वॉज अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे किसने बनाया था? वीर सावरकर ने बनाया था जी। कौन से साल में बनाया था? 1899 में बनाया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी जी? इन्हें फांसी दी गई थी 1931 में। कहां पर? लाहौर के अंदर। विच इवेंट लेड द टर्मिनेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन, या फिर खिलाफत मूवमेंट जो 1919 में खिलाफत और 1920 में नॉन कॉपरेशन शुरू हुआ जी, इसका अंत किसके साथ हुआ जी? इसका अंत हुआ चौरा चोरी कांड के साथ। किसके साथ जी? चौरा चोरी कांड, जो कि गोरखपुर में हुआ था। मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन वर लेड बाय चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह। हाँ जी, मेंबर ऑफ नेशनल एसोसिएशन वर लेड बाय चंद्रशेखर एंड भगत सिंह कौन सी एसोसिएशन के हेड थे जी? ये हेड थे HSRA के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। चलिए आगे चलते हैं। कहां पर बनी है? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के अंदर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, वो अमंग द फॉलोइंग कंसीव्ड द काकोरी ट्रेन रॉबरी। हाँ जी, जो काकोरी के अंदर ट्रेन लूटी गई थी 1925 में, किसने लूटी थी भैया? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे हम HSRA के नाम से भी जानते हैं जी, ये कौन से साल में बनाई गई थी? 1928 में बनाई गई थी। और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है जी, ये कब बनाई गई थी? 1924 में बनाई गई थी। हाँ जी, खिलाफत मूवमेंट या फिर खिलाफत आंदोलन 1920 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू डैश। टर्की के अंदर जी जो खलीफा थे उन्हें हटाया जा रहा था, और ये 1919 नहीं है जी, 1919 होगा, 1920 नहीं होगा। 1920 में नॉन कॉपरेशन आ गया था। हाँ जी, ये किसके उसमें समर्थन में करा गया था? टर्की के खलीफाज के समर्थन में करा गया था, जो उन्हें हटाया जा रहा था गद्दी से, उसके लिए। महात्मा गांधी ने सोचा था अगर हम ये सब कुछ करेंगे जी, अगर टर्की के लोगों का समर्थन करेंगे तो हिंदुस्तानी मुसलमान जो है जी, उन्हें कहीं ना कहीं जोड़ा जा सकता है। क्या? हिंदुस्तानी मुसलमानों को जी कहीं ना कहीं जोड़ा जा सकता है हिंदुस्तानी हिंदूज के साथ। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। रुक जाओ भाई। हाँ जी, व्हेन वाज द पथरो घाट पीजेंट्स रिवोल्ट। पथरो घाट का जो पीजेंट्स का रिवोल्ट था जी, किसके? ब्रिटिशर्स टैक्सेशन पॉलिसी के खिलाफ असम में। वो कब हुआ था जी? 1894 में हुआ था। पथारू घाट विद्रोह कब हुआ था भैया? इंपॉर्टेंट है पथारू घाट विद्रोह, आज तक एक बार ही पूछा गया है। हाँ जी, सुंदरनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंडेड डैश इन बंगाल। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी बंगाल में जी 1876 में, जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि बनी थी 1885 के अंदर। ठीक है जी, चलिए। और हिंदुस्तान की अगर सबसे पहली किसी राजनीतिक सभा की बात करी जाए, पार्टी की बात की जाए, तो जी वो कौन सी थी? वो थी लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल थी जी। कहां पर बनी थी? बंगाल में बनाई गई थी। हिंदुस्तान की पहली राजनीतिक वो थी, कोई भी सभा थी। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ सारागढ़ी फॉट। बैटल ऑफ सारागढ़ी, जिसके ऊपर अक्षय कुमार की मूवी भी आ रखी है, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं वाली, है ना, वो वाली। कब लड़ा गया था जी वो युद्ध? 1897 में लड़ा गया था। Who was affectionately called the grand old man of India? दादा भाई नरोजी, क्वेश्चन रिपीट होगा, छोड़ो। Who was affectionately called the grand old man of India? अरे एक ही पेज पे दो बार रिपीट हो गया रे। Who among the following leaders was not a founding member of the Hindustan Socialist Republic Army? हाँ जी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के फाउंडिंग मेंबर कौन नहीं थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये कौन थे जी? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। When was the Indian national flag adopted? भारतीय राष्ट्रीय जो फ्लैग है जी, इसे अडॉप्ट कब करा गया था? 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट करा गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म कब हुआ था जी? 1922 में चौरा चोरी कांड गोरखपुर में जो हुआ था उसके साथ खत्म हुआ था जी। रुक जाओ। हाँ जी, इन विच ईयर वाज द नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू कब हुआ था? 1920 में हुआ था जी, कलकत्ता से शुरू हुआ था, सॉरी बॉम्बे से। Who renounces knighthood? अपना नाइटहुड का टाइटल जलियांवाला बाग के कांड के बाद किसने वापस कर दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। साम्राज्य पार्टी जो है वो किसने बनाई थी भैया? स्वराज पार्टी, सॉरी साम्राज्य पार्टी कह रहा हूँ, सॉरी फॉर माय स्लिप ऑफ टंग गाइस। हाँ जी, स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय CR दास, चित्तरंजन दास, टू बी एग्जैक्ट मोतीलाल नेहरू। 3 है जी, 3R दास काट देना, CR दास है। CR दास चित्तरंजन दास के नाम से भी जानते हैं। मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। Who led the civil disobedience movement in India? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। इसे किसने लीड करा था? मोहनदास करमचंद गांधी और MK गांधी ने लीड करा था जी। हाँ जी, नाइटहुड का टाइटल हो चुका है, स्किप मारेंगे। महात्मा गांधी वॉयलेटेड द सॉल्ट लॉ। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा था जी? दांडी मार्च के लिए तोड़ा था। ठीक है, जिसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कौन से आंदोलन से होता है? पेपर में सवाल आता है, अभी जो आपका CPO का पेपर हुआ है उसमें भी ये सवाल आया था। इससे पहले जो दिल्ली हेड कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जी, ये TPO और AW वाला, इसके अंदर भी ये सवाल आया था। तो उम्मीद है SSC CGL प्री के अंदर भी ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आप लोगों के लिए। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ सारागढ़ी फॉर्ट? जो बैटल ऑफ सारागढ़ी है जी वो कौन से साल में लड़ा गया था? 1897 में लड़ा गया था।
हाँ जी, विच फ्रीडम फाइटर स्टेब्लिश्ड इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी जो है जी कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। इन विच नेशनल मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गिव स्लोगन डू और डाई। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था जी? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। Who among the following had played the lead role in बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। किसने निभाई थी जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। When was the होम रूल लीग स्टार्टेड। होम रूल लीग कब स्टार्ट करी गई थी? 1916 में। और किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने करी थी जी। When was the सत्याग्रह सभा established by गांधी जी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा कब स्टैब्लिश करी थी जी? 1919 में करी थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम के दौरान। When was the रॉलेट एक्ट 1919 कंसोलिडेटेड। जो रॉलेट एक्ट था जी 1919 का, वो कंसोलिडेट कब करा गया था जी? इट्स मतलब उसमें था क्या? इट सप्रेस्ड पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड पॉलिटिकल प्रिजनर टू बी डिटेन्ड फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। तो क्या मतलब इसका मतलब ये भैया कि रॉलेट एक्ट जो था जी 1919 वाला, इसमें ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान के अंदर भैया क्या करा जा सकता है? कैदी बनाकर रखा जा सकता है 2 साल के लिए, बिना किसी भी सबूत के, बिना किसी भी गवाह के, और उसके ऊपर कोई भी केस भले ही ना भी हो रखा हो तब भी उसे 2 साल के लिए जेल में रखा जा सकता है। इसी वजह से जी इस कानून को हिंदुस्तानियों ने क्या कहा था? काला कानून कहा था जी। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी। हाँ जी, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो मूवमेंट है वो ऑर्गेनाइज करा था। कहां पर? चंपारण के अंदर, खेड़ा के अंदर रॉलेट एक्ट भी करा था, दांडी मार्च भी करा था। ठीक है जी, यहाँ पर महात्मा गांधी ने क्या करा है? सत्याग्रह लॉन्च करा है। वाह, ये नई एनिमेशन थी। इन विच सिटी वाज द झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 हेल्ड। झंडा सत्याग्रह या फिर भैया फ्लैग सत्याग्रह जो है वो कहां पर करा गया था? नागपुर के अंदर करा गया था। कहां पर? नागपुर के अंदर। हाँ जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च। जो भारत छोड़ो आंदोलन है जी, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो कहां पर लॉन्च करा गया था? 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा। कहां पर जी? अगस्त क्रांति मैदान। कहां पर जी? अगस्त या फिर क्रांति मैदान में जी। कहां पर? अगस्त को लॉन्च करा गया था, 8 अगस्त को, क्रांति मैदान के अंदर। डैश रिनाउंस हिज नाइटहुड। कौन? बाल गंगाधर तिलक जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार रिपीट हो रखा है, इसे रट के चले जाना, पक्का फंसेगा। हु यूज सुडोनियम क्या? हाँ जी, अच्छा, ये जो सुडोनियम है जी, यानी कि जो छंद है भानु सिंघा, ये किसने यूज करा है? भानु सिंघा जी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यूज करा है ये छंद जो है। द गदर और गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन द ईयर। अच्छा, लाला हरदयाल ने जो पार्टी फाउंड करी थी जी, गदर पार्टी, कौन सी ईयर में फाउंड करी थी? 1913 में लाला हरदयाल ने करी थी जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी फाउंडेड। सीएसपी या फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है जी, इसकी स्थापना कब हुई है? 1934 में हुई है। और एचएसआरए की स्थापना 1928, और एचएसए की हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए की स्थापना जो है वो 1924 में हुई है। स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सीआर दास के नाम से भी जिन्हें जानते हैं। डैश वाज एग्जीक्यूटेड इन लाहौर इन नवंबर 1915। हाँ जी, करतार सिंह साराभार। करतार सिंह साराभार को जी गदर कॉन्स्पिरेसी जो थी 1915 गदर पार्टी के वक्त वाली जी, इसकी कॉन्स्पिरेसी में जी लाहौर के अंदर इन्हें नवंबर 1915 में फांसी तोड़ दिया गया था। इन विच ईयर वाज द चिकागो यूएसए कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। 1893 में जी स्वामी विवेकानंद गए थे, इसे नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी सबको पता होगा। हु गेव द स्लोगन। हाँ जी, ये स्लोगन किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का जो नारा है जी, ये रंगून रेडियो से दिया गया था। कहां से दिया गया था? रंगून रेडियो से। रंगून रेडियो उस टाइम पर आज उस समय के बर्मा और आज के समय के म्यांमार से दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस का बर्थ प्लेस क्या है? कटक। ठीक है जी, क्या है? कटक है उनका जन्म स्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1930 बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1930 में क्या शुरू करता? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन है भैया? राम मनोहर लोहिया। आज तक भी जिनके नाम की लोहिया ग्रामीण बस सेवा चलती है यूपी में। अच्छा, इन्होंने काम किसके लिए किया है जी? इन्होंने जो दलित समाज है, जो दबा कुचला वर्ग है जी, उसके उत्थान के लिए राम मनोहर लोहिया जी ने काम करा है। और इनका जो काम है जी, वो काफी ज्यादा सराहनीय काम माना जाता है। राम मनोहर लोहिया जी का जो काम है जी, काफी ज्यादा सराहनीय काम माना जाता है। आगे चलते हैं जी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है जी? आचार्य विनोबा भावे। अभी हाल फिलहाल में किसे मिला है भैया आपको? एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार को मिला है। आगे चलते हैं जी। मदर टेरेसा फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के फाउंडर मदर टेरेसा जो है भैया, ये
कब जन्मी थी? 26 अगस्त 1910। अच्छा, 26 अगस्त मेरे जन्मदिन वाले दिन, ठीक है, याद रखना सर के जन्मदिन के दिन। द बुक गुलामगिरी, गुलामगिरी किसने लिखी है भैया? ज्योतिबा फुले ने लिखी है, फिर ज्योतिराव फुले भी कह सकते हो। और इन्होंने भी क्या, ये भी क्या थे जी? महाराष्ट्र के एक सोशल रिफॉर्मर थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर थे। हाँ जी, वुमेन एजुकेशन और विडो रिमैरिज के लिए इन्होंने काम करा है। इन विच ईयर द सत्यशोधक समाज फाउंडेड? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने कब करी थी? 1873 में करी थी जी, 1873 में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन है भैया? ज्योतिराव फुले हैं, ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा फुले जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है भाई? क्योंकि एनसीईआरटी जो किताब है आपकी, उसके अंदर अलग से 3 पन्ने दे रखे हैं ज्योतिबा फुले जी के ऊपर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, द अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड बाय, अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट करा था? सैयद अहमद खान ने। किसने करा था भाई? सैयद अहमद खान ने। हाँ जी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है 1905 के अंदर किसने बनाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि महात्मा गांधी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं भाई। हु स्टार्टेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट? मंदिरों में एंट्री के लिए मूवमेंट 1927 में किसने शुरू करा था? भीमराव अंबेडकर ने, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ जी, द एबॉलिशन ऑफ डायरार्की इन द प्रोविंसेस वाज रिकमेंडेड बाय? जो एबॉलिशन है जी डायरार्की का प्रोविंस में, ये किसने रिकमेंड करा था जी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। और इसी एक्ट के तहत जी हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी, बनाया गया था, और आरबीआई भी इसी के तहत बनाया गया था। और हिंदुस्तान में इलेक्शन जो है वो भी इसी एक्ट ने रिकमेंड करे थे, जो कि आगे चल के 3-4 साल बाद हुए थे। 39 में हुए, 38 में हुए थे जी, 39 तक गवर्नमेंट चली थी। अरबिंदो घोष बॉर्न इन कलकत्ता इन ईयर? अरबिंदो घोष का जन्म कलकत्ता में कब हुआ था जी? 15 अगस्त 1872 को, और 15 अगस्त 1947 हमने आजादी ले ली। दादा भाई नौरोजी वॉज एडिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर? दादा भाई नौरोजी कौन से न्यूज़पेपर के जी संपादक थे? दादा भाई नौरोजी रास्ते गोफ्तार, रास्त गोफ्तार, अच्छा जी, रास्त गोफ्तार, सॉरी दोस्तों प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक के लिए, रास्त गोफ्तार। नेक्स्ट चलते हैं जी, नील दर्पण, ठीक है जी, जिसे दीनबंधु मित्रा ने लिखा है। कौन सा भैया? नील दर्पण, जिसे किसने लिखा है? दीनबंधु मित्रा ने लिखा है। टू पोर्ट्रे द ऑपरेशन फेस्ड बाय द पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो। हाँ जी, जो इंडिगो जबरदस्ती उगवाया जाता था जी अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तानी किसानों से, नील उगवाया जाता था, इसके बारे में एक किताब है जी, नील दर्पण, जो किसने लिखी है? दीनबंधु मित्र ने लिखी है। ये कहाँ के रहने वाले थे जी, या कहाँ पर नील की खेती करवाई जाती थी? ये वाली ये करवाई जाती थी बंगाल के अंदर, बंगाल में जी। हाँ जी, हु स्टार्टेड मैगजीन केसरी? केसरी जो मैगजीन है जी, अब पत्रिका है, ये किसने स्टार्ट करी है? बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जी। हु हैड स्टार्टेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट करा है? रामास्वामी नायकर ने। किसने भैया? रामास्वामी नायकर ने स्टार्ट करा है। लाला लाजपत राय वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? लाला लाजपत राय कौन से बैंक के फाउंडर है जी? पंजाब नेशनल बैंक। मेरा भी अकाउंट इसमें ही है भाई। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, देखिए, Who among the following books were written by ज्योतिबा फुले? ज्योतिबा फुले ने कौन सी किताब लिखी है? गुलामगिरी। और जी एसएससी ने पिछले 4 साल में सवाल 3 बार रिपीट करा है। Which of the following newspaper was not launched by लाला लाजपत राय? लाला लाजपत राय ने कौन सा न्यूज़पेपर नहीं लिख रखा है? यंग इंडिया भैया। यंग इंडिया किसका न्यूज़पेपर है? यह है जी मोहनदास करमचंद गांधी MKG का ये न्यूज़पेपर है। चलिए आगे चलते हैं जी। द सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय? सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। इंपॉर्टेंट बताएं मैंने तो ज्योतिबा फुले भाई, याद रखना। हाँ जी, वेटरन फ्रीडम फाइटर, जो वेटरन फ्रीडम फाइटर्स है जी, इन्होंने सोशल रिफॉर्म एंड फेमिनिस्ट, जो सावित्रीबाई फुले हैं जी, इन्होंने क्या करा है? फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? हाँ जी, जो सावित्रीबाई फुले हैं ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं जी? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और ज्योतिबा फुले की वाइफ हैं। चलिए आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रिनेशिया? मुस्लिम रिनेशिया का फादर किसे कहा जाता है? यानी कि भैया मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ खान को। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रख देना, नवाब अब्दुल लतीफ खान को। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यंस? अच्छा जी, ये थ्योरी किसने दी है कि आर्यंस जो है वो तिब्बत से आए थे? किसने दी है? दयानंद सरस्वती ने दी है। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर, ये सवाल आपके लिए नहीं है। चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद है जी। शिकागो का जो विश्व धर्म सम्मेलन था जी, वो कब हुआ था? 1893 में हुआ था। व्हाट वाज द पैटर्न नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? का जो असली नाम है वो क्या था जी? मूल शंकर। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर है। वेयर वर द फर्स्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज का पहला हेडक्वार्टर कहां पर बना था जी? बॉम्बे के अंदर बना था।
द लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट फोकसिंग ऑन लॉर्ड रामा वाज, हाँ जी, लॉर्ड राम के ऊपर फोकस करने वाले भक्ति मूवमेंट के लीडर कौन है? रामानंद सागर, ठीक है जी, सॉरी महर्षि रामानंद। कौन है भैया? महर्षि रामानंद। द इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? भैया आपकी कांग्रेस की, जिसकी स्थापना 1876 में हुई है। इसकी स्थापना किसने करी थी? आनंद मोहन बोस ने करी थी जी। किसने करी थी? आनंद मोहन बोस ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी गायत्री देवी वाज द मेंबर ऑफ, महारानी गायत्री देवी भाई फेसबुक पे, फेसबुक कह रहा हूँ सॉरी, फेसबुक पे तो अब नहीं मिलेंगी, गूगल पे इनकी फोटो सर्च करके देखना, यू विल बी इंस्पायर्ड, ठीक है भाई। उस टाइम पर इतनी मतलब ओपन लाइफ जीने वाली, ओपन माइंडेड लाइफ जीने वाली आपको रानी नहीं देखने को मिलेंगी। महारानी गायत्री देवी जो है जी वो किसकी सदस्य थी? ये सदस्य थी जी स्वतंत्रता पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी की महारानी गायत्री देवी जो है वो सदस्य हुआ करती थी, ठीक है भाई। एक हाँ भाई चलो आगे चलते हैं, पानी पूनी पीने का काम पूरा हो गया। हाँ जी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जी उसके 19वें जो सेशन है जी, या 19वां जो संस्करण था जी, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? लाल मोहन घोष ने करी थी। किसने करी थी? लाल मोहन घोष ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग बेलगाम समिट? जो बेलगांव की समिट हुई थी 1924 में जी, उस टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी, एम.के. गांधी। इन विच कांग्रेस सेशन वाज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज की डिमांड कौन से कांग्रेस के सेशन में लाई गई थी जी? लाहौर के सेशन में लाई गई थी, ठीक है जी। Who presided over the Conference of Nationalist Representatives in सूरत in December 1904? हाँ जी, जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 का कांग्रेस का, इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भैया? हाँ जी, सर ऑरबिंदो। द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, हाँ जी, जो कांग्रेस की स्प्लिट है 1907 में जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? सूरत के सेशन में हुई थी जी 1907 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट करा गया था कांग्रेस के द्वारा कौन से सेशन में जी? नागपुर सेशन 1920 में, ठीक है जी, टैंक सेशन भी कह देते हैं। Who was the president of Congress session held in कलकत्ता in 1906? 1906 के कलकत्ता के सेशन में कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? दादा भाई नौरोजी थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? हाँ जी, ग्रैंड ओल्ड मैन, रिपीटेड क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी। डैश वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1929? दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था जी? जवाहरलाल नेहरू को, जब उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, ठीक है जी। Who among the following was given the title of क्वाद उल आजम? क्वाद उल आजम का टाइटल किसे मिला है जी? मोहम्मद अली जिन्ना को मिला है। किसे मिला है? मोहम्मद अली जिन्ना को। इन विच ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट? 1916, डिस्कस कर चुके हैं इसको हम। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट फीचर्स रिजल्ट ऑफ 1916 लखनऊ पैक्ट? इसे भी हम जी वो क्या कर चुके हैं? कंसीडर कर चुके हैं, इसे भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906, ढाका, ठीक है जी। खिलाफत कमेटी जो है वो किसने बनाई थी? अली ब्रदर्स ने। कहां पर बनाई थी? बॉम्बे के अंदर बनाई थी जी 1919 में खिलाफत कमेटी अली ब्रदर्स ने, शौकत अली एंड लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन दी, द लीडिंग लाइट ऑफ रामा कल्ट? जो रामा कल्ट है जी उसकी जो लीडिंग लाइट है वो सेंट पोएट डैश हु आल्सो रोट द पोएम रामचरितमानस? रामचरितमानस भी इन्होंने लिखी है। राम पंथ के अगणनीय प्रकाश संत कवि डैश थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी। नाम क्या है जी इनका? तुलसीदास। द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर? बांग्लादेश की आजादी के लिए जो वॉर हुआ था जी, ये युद्ध कब शुरू हुआ था? वो सॉरी एंड कब हुआ था जी? 16 दिसंबर 1971 को एंड हुआ था और बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। इस टाइम पर जो बांग्लादेश के अंदर जी आजादी के लिए सेना लड़ रही थी उसका नाम था मुक्ति वाहिनी, जो बांग्लादेशियों की सेना थी। बाकी हिंदुस्तान की आर्मी भी कंटिन्यूअस फाइट कर रही थी। हाँ जी, was not only Sri Lankan first woman prime minister but was also the first woman prime minister in the world? हाँ जी, वो ना कि केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ये दुनिया की पहली प्रधानमंत्री बनी है। इनका नाम क्या है जी? श्रीमावे भंडारकरे, भंडार नायके, श्रीमावे भंडार नायके, श्रीमावो भंडार नायके, ठीक है जी, सॉरी फॉर मिस स्पेलिंग, श्रीमावो भंडार नायके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। एक सेकंड भाई, पानी पीना पड़ेगा, थोड़ी सी खांसी आ रही है दोस्तों, थोड़ा 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। हाँ जी चलिए आगे चलते हैं। जॉर्वी कल्चर, अभी एंशिएंट इंडिया में आगे जी। एक कैलियोलिथिक आर्कोलॉजिकल साइट है जी जो प्रेजेंट डे इंडिया के कौन से स्टेट में मिलती है जी? महाराष्ट्र में देखने को मिलती है।
Who was the Indian Army Chief at the time of Bangladesh Liberation War? जी जब 1971 का वॉर हुआ तो इंडिया के आर्मी चीफ कौन थे? सैम मानिकशॉ। ठीक है जी। इनका सर्विस नंबर मेरे याद है IC-14 इनका सर्विस नंबर है जी। मैं इनका पर्सनल बहुत बड़ा फैन हूँ सैम मानिकशॉ जी का। सैम बहादुर के नाम से भी जाने जाते हैं। Who among the following was Indian Defense Minister during 1971 war? ठीक है जी। तो याद रखना 1971 का जो वॉर है भाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एसएससी में। हाँ जी, कौन थे उस टाइम पर रक्षा मंत्री? जगजीवन राम जी थे। फॉर विच स्पेसिफिक रीजन इज पिंगाली वेंकनाया रिमेंबर्ड इन, ठीक है जी। पिंगाली वेंकनाया को क्यों याद करा जाता है? क्योंकि भैया इन्होंने हिंदुस्तान का नेशनल फ्लैग डिजाइन करा है। ओपियम वॉर जो है वो ब्रिटिश और किसके बीच में लड़ा गया था? ब्रिटिश और चाइना के बीच में लड़ा गया था जी, ओपियम वॉर। हाँ जी। डार्टिंगटन हॉल स्कूल इन जापान जो है जी इसके संस्थापक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है जी जो विच एंडेड पोर्टुगीज रूल इन इंडिया वाज साइंड ऑन। हाँ जी, यानी कि आत्मसमर्पण की संधि जो है जिससे हिंदुस्तान में पुर्तगालियों के राज्य का अंत हो गया है, कब साइन हुई थी जी? 19 दिसंबर 1961 को। द चेरियाल स्क्रॉल is a dying art of Indian practiced by one family called the Nakashi family for many generations. Name the modern day state which owns this art form. ये कौन से मॉडर्न स्टेट में जी आज के समय पर ये आर्ट फॉर्म कहां पर देखने को मिलती है? तेलंगाना में। आर्ट फॉर्म का नाम क्या है जी? चेरियल स्क्रॉल। और ये एक ही परिवार भारत में जी इस आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करता है, बहुत रेयर है। Who among the following established an institution named Kalashram for imparting training in dance and associated disciplines? ठीक है जी। किसने काला आश्रम की शुरुआत करी थी डांस और इन सब के लिए जी? पंडित बिरजू महाराज। किसने शुरुआत करी थी भाई? पंडित बिरजू महाराज ने शुरुआत करी थी। और चलिए एक चीज जाते जाते बता दूं जी अभी आप लोगों को, ठीक है जी। अभी इतने एकदम से नहीं जा रहा हूं, अभी थोड़ी सी देर में जाऊंगा, रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना जी इस पॉइंट के बारे में, जो पंडित जी हैं जी ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट नाम है भाई? क्योंकि इनके नाम से बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह बहुत सारी चीज जुड़ी हुई हैं जी पंडित बिरजू महाराज के नाम से, और इन सभी चीजों को आप लोग देख लेना एक बार। हाँ जी। Who among the following first translated the भगवत गीता into इंग्लिश? भगवत गीता का इंग्लिश जो है जी, इंग्लिश में संवाद किसने करा है सबसे पहले? किसका संवाद भैया? भगवत गीता का संवाद जो है इंग्लिश में किसने करा है? चलिए आते हैं जी अब इस पॉइंट के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर। किसने करा है? चार्ल्स विल्किंस ने करा है। किसने करा है भाई? चार्ल्स विल्किंस ने करा है। Who became the acting prime minister of India after death of जवाहरलाल नेहरू? 1994 में जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के कार्यकाली प्रधानमंत्री कौन बने थे जी? गुलजारी लाल नंदा। बाल चरखा संघ जो है जी इसकी स्थापना किसने करी थी? जिसके अंदर बच्चों को जो वीविंग और स्पिनिंग जो है वो सिखाया जाता था, कताई एवं बुनाई सिखाई जाती थी। किसने करी थी जी? इंदिरा गांधी ने करी थी। When was the national anthem adopted? In its हिंदी वर्जन, हिंदी वर्जन में नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट करा गया था जी? 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करा गया था। Which of the following became a union territory of India in 1954? हाँ जी, 1954 में यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन बनी थी? आफ्टर 280 साल फ्रांसीसियों के कब्जे में रहने के बाद कौन सी स्टेट, कौन सी जगह बनी थी जी? पौंडीचेरी। रुक जा, हाँ जी रुक जा। द नेशनल यूथ फेस्टिवल, नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करा जाता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर? स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पर। हिंदी में कहें तो युवा महोत्सव। द पेंटिंग माई मदर, जो पेंटिंग है जी माई मदर मेरी मदर, माई मदर मेरी माता, ये किसने पेंट करी है? ये करी है जी अरबिंदो टैगोर ने, अबिंद्रा नाथ टैगोर ने। सॉरी भाई मिस स्पेल हो जाता है, काफी देर से बोलता जा रहा हूँ, काफी देर से कंटिन्यूअस क्लास चल रही है तो एक दो चीजें मिस स्पेल हो जाती हैं। इस बात पे ये मत सोचना कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, कुछ सवाल और देखते हैं। द पेंटिंग दमयंती, जो दमयंती पेंटिंग है इसके पेंटर कौन है भाई? राजा रवि वर्मा। हाँ जी। सिस्टर निवेदिता का नाम, असली नाम क्या है भाई? सिस्टर निवेदिता का असली नाम जो है वो है भाई मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल इनका असली नाम है। हाँ जी। डच पैलेस के नाम से कौन सी जगह को जाना जाता है जी? ये डच पैलेस के नाम से जाना जाता है जी मैटनचेरी महल को, मैटनचेरी महल या मैटनचेरी पैलेस को जी डच पैलेस के नाम से जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है जी। Which place came to be known as Dutch Palace? डच पैलेस किसे कहा जाता है जी? मैटनचेरी पैलेस को कहा जाता है।
लोकनायक किसे कहा जाता है जी? लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। और रानी ऑफ झांसी जो है जी, उनका टॉम्ब कहां पर है? ग्वालियर के अंदर उनका टॉम्ब है, ग्वालियर से ही वो लड़ी भी थी जी। सीआर फॉर्मूला किसने दिया था? सीआर फॉर्मूला भैया सी राजगोपालाचारी ने दिया था, इसलिए इसे सीआर फॉर्मूला कहा जाता है। डैश वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913 एज अ नाइटहुड इन 1915 रविन्द्रनाथ टैगोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ जी। Who was the chairman of Economic Program Committee? EPC, Economic Program Committee के चेयरमैन कौन थे, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 1947 में बनाई थी जी? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। Who among the following was one of the speakers after Jawaharlal Nehru to address the parliament on the midnight of 15th August 1947? हाँ जी, जब जवाहरलाल नेहरू ने जी हिंदुस्तान को संबोधित करा था मिडनाइट में, आधी रात को 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम पर जी जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ और किसने संबोधित करा था देश को? ठीक है जी, तो याद रखना है आपको किसने करा था भैया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, और याद रखना जी, बहुत फेमस भाषण है जवाहरलाल नेहरू का, इन द वेक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स अ नेशन अवेक्स। ठीक है जी, ये लाइन जो है हिंदुस्तान के इतिहास की कुछ प्रसिद्ध लाइनों में से एक है। द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद ब्रॉट अंडर इंडियन यूनियन इन द ईयर, हिंदुस्तान के अंदर जी जो हैदराबाद है उसका विलय हिंदुस्तान के अंदर कब करा गया था? 1848 में। भगवत गीता को सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा था? चार्ल्स विल्किंस ने करा था। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मिल सकता है देखने को। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप एज अ स्पिनिंग मिल इन 1854, हिंदुस्तान के अंदर पहली कॉटन मिल स्पिनिंग मिल के तौर पर स्थापित करी गई थी। कब? बॉम्बे में करी गई थी। कहां पर जी? बॉम्बे में, 1854 में। नवाब ऑफ बंगाल कौन बना था जी? अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दीन दौला बने थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहा हूं मैं भाई, कुछ आखिर में, जितने भी अभी आखिर में क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह वॉज द सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह कौन से सिख गुरु थे जी? 10वें सिख गुरु थे। हु स्टार्टेड द तमिल वीकली मैगजीन कुडी अरासू? कुडी अरासू जो है जी एक तमिल मैगजीन थी जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी, इसके किसने स्टार्ट करा है? पेरियार ईवी रामास्वामी ने। ठीक है जी, तो यहां तक ये है जी जो आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। भाई याद रखना, इससे इंपॉर्टेंट सवाल हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेंगे, सारे के सारे नए सवाल हैं, और मैं कह रहा हूं आप लोग इन सवालों को करके चले जाओ, और मेरी गारंटी है जी एसएससी के पेपर में अगर आप लोगों का एक भी हिस्ट्री का सवाल बच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, बिना आप लोगों का टाइम लिए खत्म करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद मेरे साथियों, और बड़े जोश और जबरदस्त तरीके के साथ आप लोगों को अपना एसएससी का पेपर देना है और क्लियर करना है।